आप सभी के बीच में एक वर्ष का स्टेज पे हमारे सबसे पहले फाइनेंस के गुरु, बहुत ही बढ़िया इन्फ्लुएंसर, बहुत ही वायरल पर्सनालिटी, इंडिया के वन एंड ओनली सागर सिन्हा सर। शूज हम थोड़े से सर माफी चाहूंगा, लेकिन शूज आपको आगे कर सकते हैं। हाउ वंडरफुल। सभी एवरीवन, सागर सर का स्वागत करेंगे। स्टेज पे आएंगे सागर सर, सीधा आपको वेलकम। गिव अ बिग राउंड फॉर सागर सर। कितने लोग सागर सर के फैन हैं? कितने लोग सागर सर के फैन हैं? बड़ी उम्मीद के साथ आप ब्यूटीफुल सर। सर वी रियली अप्रिशिएट कि आपने हमारी ये रिक्वेस्ट स्वीकार की है। बड़ा मजा आया। हैव अ सीट सर, हैव अ सीट। सागर सर के बाद मैं उस यंग चैंपियन को बुलाना चाहूंगा जिसकी जर्नी 17 साल की उम्र में शुरू हुई। 17 साल की उम्र में वो, उनके पास फोन नहीं था, अपनी मम्मी का एक छोटा सा फोन था, 1 GB उसमें रैम होती थी। उस 1 GB के रैम से या मेमोरी से उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड करके जैसे तैसे 1-2 वीडियोज डाले, फिर 3-4 डाले। मम्मी वगैरह कहते थे यार क्या कर रहा है, 1 महीने में 1 वीडियो डाला था। एक वो करते करते आज 6 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, बहुत ही वायरल पर्सनालिटी, यंग डायनेमिक चैंपियन, अरे जितने भी एक ऐसी भीमों को लगना चाहिए कि यार ऐसा प्यार, ऐसा करने के लिए कोई ना कोई ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो कि उनको बता सके कि भाई ये मैकडोनल्ड की चेन कैसे बनी, ऐसे ही तुम्हारे बिजनेसेस की भी चेन बन सकती है। बीच में से लोग बैठ जाए क्योंकि पीछे वालों को दिखाई नहीं देगा अदरवाइज। सो सभी लोग बैठ जाए, हाँ अपनी अपनी जगह पे। सो आपके बिजनेस को अगर चेन बनाना है, आपके बिजनेस की अगर फ्रेंचाइजीज खोलनी है, आपको एक नया बिजनेस आइडिया चाहिए, तो ऐसे गुरु मार्केट में मौजूद हैं जो बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज आपको दे सकते हैं। ना सिर्फ इतना, आपके बिजनेस को स्मूथ प्रोसेसिंग, SOP सब कुछ करवा के एक चेन बनवा सकते हैं, यानी कि चेन इन द सेंस एक फ्रेंचाइजी मॉडल आप बनवा सकते हैं ताकि आप दिन पूरी रात चौकी तरक्की कर सको, आप सोते रहो, आपका बिजनेस बढ़ता रहे। तो बिजनेस के एक पावरफुल गुरु, फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट हमारे आशीष अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आशीष जी। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। अरे एनर्जी आशीष जी के लिए, बिजनेस आइडिया चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी जोरदार होगी कि भाई जोरदार करो। यहाँ से बहुत सारे, जितना ज्यादा आपने दोस्तों को उतना ज्यादा यहाँ से एनर्जी आएगी, उतना ज्यादा आइडिया आएंगे। सो थैंक यू सो मच आशीष सर, हैव अ सीट प्लीज। एंड अब मैं उस इंसान को इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके सामने। 19 साल का लड़का, 3rd ईयर में पढ़ रहा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ ही था ना, चंडीगढ़ में पढ़ रहा था और अचानक से मेरे पास एक ईमेल आती है, सर आई हैव अ प्लान, आई कैन बूस्ट योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने कहा अच्छा, ये कौन है? मैंने कहा बात करते हैं। बात करने के बाद मैंने पूछा भाई पैसा कितना लेगा? बोले पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, पैसा नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों? बोले तो पैसा नहीं चाहिए, 5% चाहिए। 19-year-old boy still studying और उधर 5% चाहिए। मैंने कहा मेरे बाप का क्या जाता है, चल ठीक है कर लेते हैं। मेरे साथ बातचीत की एंड आई वांट टू टेल यू आई वाज अर्निंग अराउंड 5 लाख रुपीस। एंड उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजी, उसने पूरा दिमाग लगाया 1 साल तक। कोविड में जब हम लोगों ने जो भी किया उसके पहले से 3-4 महीने पहले से मैंने अपने जो कोच मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, मैंने किक स्टार्ट मिलियनेयर प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने 1-2 और प्रोग्राम मुझे याद नहीं आ रहे नाम, तो सारे लॉन्च किए। एंड a young brain behind all those programs was none other than गुरवेश यादव। आज की डेट में ब्रांडिंग एक्सपर्ट है, आज की डेट में बहुत बड़ा सेल्स एक्सपर्ट है, एक रिसेंटली किताब लिखी है सेल्स ओवरफ्लो। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस 25-year-old young gentleman, one and only गुरवेश यादव। क्या बात है, और बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
थैंक यू सो मच। बिना किसी देर के मैं तो सीधा बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी के सवालों के लिए, बस आप सभी को ग्रीट करना चाहूंगा। हम सभी लोग एक साथ बोल के मैं जो भी बोलूँ उसका उत्तर आपको देना है। सो ये पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं एंड माइक स्टेज पे प्लीज सभी स्पीकर्स के लिए, नहीं तो 2 माइक दे दो आप। हाँ सर कैसे हैं आप लोग? और वेल सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को सुनाई दे रहा है? माइक ऑन है सभी? पहला तो आप सभी से फ्री सवाल। अरे क्या हो गया? अच्छा, पहला तो आप सभी से फ्री सवाल। आप अगले 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में जो भी इन ऑडियंसेस के लिए आपकी तरफ से बोलना चाहें और इस मंच के लिए बोलना चाहें, या आज आप जब आ रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा वो हमारे लिए आपका क्या मैसेज है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वन बाय वन कैन शेयर योर आइडियाज। मेरी आवाज आ रही है क्या? अगर आप मुझे कितने लोग मुझे जानते हैं? मैं इसलिए सवाल पूछ लेता हूँ हर बार कि मुझे ये तो बताओ कि लोग मुझे जानते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, और अगर लोग नहीं जानते तो फिर बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मैं जब रास्ते में आ रहा था ना तो मैं तो केसार सर के बारे में सोच रहा था। केसार सर क्या पर्सनैलिटी है, जब भी इवेंट करते हैं हजार लोग इनको सुनने के लिए आते हैं। तो मैं इनका बड़ा फैन हूँ और आज से नहीं बहुत पहले से फैन हूँ, और ये बड़ा मेरे लिए गर्व का मौका है इनके साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है। और एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि जब भी आप स्टेज पर आते हो ना, मुझे लगता है कि सारे स्पीकर्स के साथ होता होगा सर, स्टार्टिंग के कुछ मिनट या कुछ पल लगता है कि क्या बात करेंगे, सोचना पड़ता है, थोड़ी सी घबराहट होती है हमेशा ही। तो मैं तो यही सोच रहा था कि आज क्या बात करेंगे, क्या सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे, मैं वो सब सोच रहा था। बाकी अच्छा बहुत लगता है कि आप जैसे स्पीकर के साथ शेयर करने का मौका मिले, ये बहुत सर हमारा भी सौभाग्य है। सागर सर और मेरे एक पहले इससे पहले जब हमने स्टेज शेयर किया था साथ में, वो था बिहार में पटना में, हमें मौका मिला था और तब भी आप जब स्टेज पे आए थे आप आग लगा के गए थे। तो आज भी हमें आपसे वही उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, और आई नो उम्मीदों से एक्सीड की हमें आंसर सुनिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सागर सर की एक बार फिर से तालियां स्वागत करिए। तो सबसे पहले तो सभी लोग जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि जब मंच पर आए सामने हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई, हनुमान जी की फोटो लगी हुई, तो इस मंच पर जो ताकत है, जो साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद है, वो भी ऐसा मिला हुआ है। और आप सभी लोग 2 दिनों से आप इनसे वो सब जान ले रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिले। और आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले सर के साथ हमने मंच साझा किया था तालकोटरा स्टेडियम में, तब भी सर ने आमंत्रित किया था, उस समय ऑडियंस और थी। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, तब से बाहर से जो हो रहा है बिल्कुल अलग हो रहा है। जिस तरीके से सारे वॉलंटियर्स हैं सफेद कुर्ते पजामे में या सफेद शर्ट पैंट में, वो देख कर ही बिल्कुल कुछ अलग अनुभूति आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा सिर्फ स्टेज पर नहीं है, ऊर्जा बाहर से आ रही है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली कि आज आप इस मंच पर हैं, आज आप सभी लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर आपको सुनने का और सबसे सीखने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस दीपक भाई, ओवर टू यू। 2 माइक और एक्स्ट्रा दे सकते हैं आप। कल एक्चुअली माइक में पास थे तो चैलेंज आ रहा था, 2 ही माइक से हमने किया था, 4 माइक was not successful, so हम थोड़ा माइक रोटेट करेंगे। यस दीपक भाई। थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि आपने कहा कि पहले क्या सोच रहे थे, तो ऐसा नहीं कि पहले सोच रहे थे कि नॉर्मल से इवेंट होगा और यहाँ कैसा रहा कि आप बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि अगर BSR से इवेंट कर रहे हैं तो कुछ भोकाल ही कर रहे होंगे। तो मुझे पहले से पता है कि आप जो भी करोगे कमाल करोगे, आपका शुरू की है। मुझे पहले से पता है कि जो भी होगा कमाल ही होगा।
और कमाल यही सही, कल शाम को कुछ गेस्ट आपने यहाँ पर देखे होंगे, अमर चौधरी सर, अभिषेक का और शीतल सोनी सर आए हुए थे। तो शाम को मिले, उन्होंने कहा ही था कि सर आप कल आप जाओ वहाँ पर और आप देखना क्या समा माता है PSR सर ने, तो एक्साइटेड है। ये किसने कहा? ये सबने कहा, अभिषेक भाई ने, चित्रेश सर ने और अमर सर सब यही कह रहे थे कि कुछ न कुछ कहा उन्होंने, सबने कुछ अच्छा है यहाँ के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कल रात से ही और सोच रहा था, जैसे सागर सर ने कहा कि कितने अच्छा स्पीकर हो, वो नए नए यहाँ पर आता तो नर्वसनेस तो होती थोड़ी बहुत, भले कितने बार 30 बार का क्यों ना हो, तो होती मुझे को नहीं, हल्की शायद सबको थोड़ी थोड़ी होती है स्टार्टिंग में, तो होती है। तो ये सोच रहा था कि आप क्या पूछेंगे, क्या जवाब देंगे, कितने लोग वहाँ पर रहेंगे। कहीं चित्रेश सर ने बता दिया कि इतना कुछ होने वाला है, यार पता नहीं क्या होगा, पर जो होगा PSR सर साथ में देख लेंगे। तो मुझे पहले से पता था कि आप जो करोगे कमाल करोगे और इसी तरह से कमाल आप करते रहो। एंड आई विश की यहाँ से हम सब लोग कुछ एटलीस्ट दें, कोई एक बात भी जो कि इस मुँह से निकले और उस दिमाग तक पहुँचे और आप सभी की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, ऐसी आशा नहीं। क्या बात? सर दीपक ने अभी बताया सारे स्पीकर्स के बारे में, PSR सर के बारे में, बट लोगों ने कल जो स्पीकर्स थे उन्होंने एक चीज़ और अच्छी बोली, तो ये क्या कहीं भी लाओ किसी भी इवेंट में, बाकी तो बहुत डल होते हैं, बट आप ही के प्रोग्राम में भी रहा ऑडियंस इतना चिल्ला रही थी और इतना एक्साइटेड थी कि स्पीकर्स को भी मजा आ रहा था। सर के साथ जो आई साहब सभी लोग हैं, मैं सबको तब से जानता हूँ, हो सकता है तब आप नहीं जानते थे 2019-20 से, तो सर के अंदर जो ये देने की पावर है ना, मैं 2019 से देख रहा हूँ ये भूख, ये दुनिया ट्रांसफॉर्म करनी है, दुनिया में हर एक बच्चे तक ट्रांसफॉर्मेशन और ये मैनिफेस्टेशन पहुंचना चाहिए। और ये मैं भूख देख रहा हूँ कि आपने शुरुआत तो वहाँ मैनिफेस्टेशन रिट्रीट से करी थी और आज इतना बड़ा लोग आप देखो कितनी भीड़ इकट्ठा है। तो मैं आशा करता हूँ एंड कामना करता हूँ कि सर आप और लाखों लोगों तक पहुँचे और अपने इस मिशन को, इस भूख को बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। वाह, दोस्तों जब हम उनको 1 2 3 आपको क्या करना पता है? क्या करना? क्या बोलोगे? 1 2 3। ब्यूटीफुल। सागर सर आपसे सबसे पहला सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का उत्तर मैंने कल से इनको दिया ही नहीं है और ये सब उसी सवाल के लिए एक्चुअली मेन रीजन है कि यहाँ आने का वही सवाल है। पैसा कैसे कमाएं, कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी 100 करोड़ तक कैसे पहुंचे। सुनिए एक बैकग्राउंड देता हूँ। सागर सर की आज इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स में से सबसे बहुत ही जानी मानी शख्सियत है। कोई भी वीडियो डालते हैं 10 20 25 50 साल ऐसे ही देखने लग जाते हैं। लेकिन इसके ये सवाल का आंसर मेरा पैसे वाला देने से पहले थोड़ा सा सागर सर बताएंगे कि सागर सर क्या शुरू से इतने ही फेमस थे या कब से फेमस होने लगे, कैसे ये फेम भी मैनिफेस्ट हो गया? आगे चलते मुझे लगता है बात शायद 2016 की तरह की है। मैं आपके वीडियो देखा करता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके वीडियो देखा करता हूँ और ये पता कि मैनिफेस्टेशन वर्ड आप कहो या फिर प्रकृति, एक चीज समझिएगा जरा, होता क्या है ना कि हम जिस चीज की इच्छा बहुत डीप हर्ट से रखते हैं, मतलब दिल तक बनना जिस चीज की होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति आपको उससे मिलाती है। प्रकृति बड़ी ताकतवर चीज है। आप प्रकृति को क्या सिग्नल देते हो, आप अपनी प्रकृति को क्या इच्छा जाहिर करते हो, किस चाहत के बारे में बार बार प्रकृति से आप बात करते हो, वो प्रकृति आपको लौटाती है, वापस करती है। तो मैं जैसे PSR सर को देखा करता था, ये 2016-17 की बात है, बहुत सारे स्पीकर्स को देखा करता था, उस वक्त मैं जॉब किया करता था। मेरा यूट्यूब पर कोई कुछ पता भी नहीं था कि चैनल में बनता कैसे। और जॉब में कितना कमा रहे थे उससे पहले? जॉब में कितना कमा रहे थे? जॉब में 2016-17 में होगी मेरी 1 लाख रुपए का आसपास सैलरी। 1 लाख रुपए की सैलरी? हाँ। अब मैं कितने लोग 1 लाख रुपए की सैलरी कमाते हैं? काफी लोग हैं, तो ध्यान से सुनिए, अब आगे की कहानी। तो एक बड़ी इच्छा रहती थी यार, ये लोग स्पीकर लोग कैसे इतना अच्छा बोल लेते हैं। इनको सुनता था मैं, और कुछ अच्छे स्पीकर उनको सुनता था, कुछ इंटरनेशनल स्पीकर को सुनता था, बड़ी दिल ही अच्छा होती थी। इनके ऐसा हम भी बोल पाएंगे क्या करें, लोगों को प्रभावित करने वाली बात बोल पाएंगे क्या करें। अब देखिए 2016-17 की बात कर रहा हूँ, आज 2025 में 10 साल की बात कर रहे हैं। 10 साल में 20 साल सबके साथ में बैठे, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप 1000 लोगों के सामने तो जो इन्होंने पूछा था कि कौन
आशीर्वाद में मानते हैं तो श्राप में भी मानना पड़ेगा। आशीर्वाद आपकी जिंदगी को बनाती है, लेकिन श्राप बर्बाद करती है। अच्छा, आशीर्वाद अगर आपको बनाने का काम करती है तो उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि आशीर्वाद मिलता कैसे, इकट्ठा कैसे किया जाए। उसका तरीका भगवान कृष्ण ने गीता को बता दिया। क्या बताया? क्या बताया? कर्म, काम। आप अच्छा काम करो, किसी के साथ बुरा करने वाला कोई काम मत करो, लोगों का जितना हो सके भला करो, लोगों के दिल से ऐसी चीज निकले कि आपके लोग ब्लेसिंग दें, वह निकल जाए आपके काम को देख करके लोगों के मन से, बस फिर ब्लेसिंग होने लग जाती है। एक चीज गांठ बात कर रही है, जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना कि किसी के दिल से आपके लिए आह निकले, कोई ऐसा काम नहीं करना। सृष्टि से आपका नाता कट जाएगा, ये समझ लो। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरे घर में ना दो बेटे हैं, एक 12 साल का है, एक 5 साल का है। एक चीज समझिएगा, मेरा बड़ा वाला बेटा जब छोटे वाले बेटे को परेशान करता है ना, या कभी कभी छोटा वाला बेटा थोड़ा सा ज्यादा आकुल है, वो बड़े वाले को परेशान करता है, तो जो परेशान कर रहा होता है उस पर बाप की फीलिंग क्या होगी? गुस्सा आएगा उसको, अरे क्यों परेशान कर रहा है? अच्छा, छोटे वाले पर क्या आएगा? या फिर जिसको परेशान किया जा रहा था उस पर क्या आएगा? प्यार आएगा। सोच के देखिए, हम सारे लोगों को भगवान ने बनाया, सारे लोगों, तो भगवान के लिए तो हम सब भाई बंधु हैं ना। उम्र कुछ भी हो, किसी की 60 हो, किसी की 100 हो, किसी की 60 हो, किसी की 100 हो, किसी की 15, उम्र कुछ भी हो, भगवान के लिए हम एक भाई जैसे सबके साथ। जब एक आदमी दूसरे को तकलीफ देने का काम करता है, सब तकलीफ देने वाले के लिए भगवान के मन में क्या फीलिंग होगी? अरे इसको सजा देते हैं, ये बड़ा निकल रहा है, इसको कुछ ना कुछ दंड दिया जाए। अच्छा, जिसको आप तकलीफ दे रहे हो उसके लिए भगवान में क्या फीलिंग होगी? वो भगवान उसके साथ आता है। और यही कारण है, आप देखो भैया, महाभारत से अगर कुछ सबसे ज्यादा सीखने लायक बात है, पांडवों के साथ श्री कृष्ण क्यों रहे? श्री कृष्ण पांडव निर्दोष थे, वो किसी का बुरा नहीं करते थे, उनके साथ बुरा करने वाला था कौरव। अच्छा, जो बुरा करने वाला था, एक बात और समझिए, कौरव ज्यादा शक्तिशाली थे कि पांडव? कौरव। कौन से योद्धा नहीं थे कौरवों के पास? आपसे अगर पूछा जाए कि भैया कौन सी विद्या, कौन से योद्धा, धरती का हर एक बड़ा से बड़ा योद्धा, सबके गुरु, सबके पितामह, सब कौरव के साथ थे। क्योंकि पांडव क्यों जीते? क्योंकि पांडव निर्दोष थे, पांडव किसी का बुरा नहीं करते थे, पांडव किसी का बुरा नहीं चाहते थे, इसलिए उनके साथ श्री कृष्ण खड़े हुए। और जब भगवान जिसके साथ खड़ा होता है और आकर उसकी क्या हालत और बात भी नहीं, आप पूरी जिंदगी बस एक कोशिश करनी है कि भगवान आपके साथ है, बस सब देख लेगा। कौन सा रास्ता चुनना है, कैसे करोड़पति बनना है, 100 करोड़ का बनाना है, सब देख लेगा। वो सब आपको ऐसी बुद्धि देता चला जाएगा, आपके सामने रास्ता खोलता चला जाएगा, आप उसको चलते चले जाओगे। अगर भगवान आपके साथ, भगवान को साथ देने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के दिल से आग न निकले आपके लिए, किसी के दिल से। हर आदमी जितना हो सके आपके लिए ब्लेसिंग दे, आशीर्वाद दे, भगवान हमेशा आपके साथ है। क्या बात है, देव श्री राम और अभी थोड़ा और डिटेल में आपसे अगली बार पूछना था, 100 करोड़ का फॉर्मूला तो आपसे लेके रह गया है ना। अभी आशीष जी के लिए एक सवाल। आशीष जी, आप इतने सारे बिजनेस फ्रेंचाइजीज को कोच करते हैं, ये लोग कैसे, कोई आदमी एक बिजनेस छोटा सा दुकान खोलता है और 10 साल के अंदर उसके 100 दुकानें हो जाती है, 50 दुकानें हो जाती है, 500 हो जाती है, पूरी दुनिया में हो जाती है। और कोई आदमी एक दुकान खोलता है और जिंदगी में उसी दुकान में वो स्ट्रगल करता रहता है, मर जाता है, उसका बेटा भी कोई बैठता है, उसका पोता भी कोई बैठता है और आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये जितने भी लोग बड़ी फ्रेंचाइजी बना पाते हैं, वो सब कैसे बना पाते हैं? दो चीजें हैं। जैसे एक आपने पूछा कि कई लोग तो एक दुकान खोलते हैं, उसका बेटा भी उसी में, उसका पोता भी उसी में, और पूरा जीवन उसी में चला गया। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। आपने जो 5 लाइफ में कर्मा किए हैं, उसका आपको इस जन्म में भुगतान करना पड़ रहा है। जैसे सागर सर ने कहा कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ। बस एक ही चीज जो अपने जीवन में करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे थ्रू किसी की भी आंखों से आंसू ना निकले, किसी का दिल ना दुखे। मतलब ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। तो
अगर कोई एक ही जगह पर अपना जीवन बिता रहा है तो कहीं ना कहीं पहला दोष कर्मा का है और दूसरा दोष माइंडसेट का है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम एक दुकान से निकलकर बाहर भी जाएंगे। मैं झारखंड के धनबाद के एक देहात से हूँ, गोविंदपुर। मेरे ताऊजी मुझे दिल्ली लेकर आए, तब जाकर मुझे नजर आया कि दिल्ली की कोई चीज है, हम भी यहाँ कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा हो सकता है। तो क्या आपके दिमाग में एक चीज है कि आपको बाहर जाना है? अच्छा, आपको तो बाहर जाना है, लेकिन क्या आपको परमिशन मिल रही है? अगर मेरे पापा ने बोल दिया होगा नहीं बेटा यही रहना पड़ेगा, क्या मेरी मजाक नहीं में बाहर आ जाता? तो मेरे पापा ने बोला नहीं बेटा तू जा और आगे जाकर कुछ कर, तरक्की कर। तो लोग ये मानते ही नहीं। मतलब 3 चीजें हैं, सोचना, मानना और करना। 3 चीजें हैं। पहली बात तो आपकी सोच में लाना पड़ेगा कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, मैं कुछ बड़ा बना सकता हूं। आप अपनी सोच को अपने दिमाग में लेकर जाइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस धरती पर किसी भी पुरुष ने किया है, किसी भी इंसान ने किया है। वो सब कुछ आप कर सकते हो। दूसरा, आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ मेरे थ्रू होगा, सिर्फ मैं ही इसको करूंगा। और सिर्फ सोचने और मानने से नहीं होगा, उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। जैसे फ्रेंचाइजी की बात कही आपने, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस किसी और को कैसे मिलेगा। कोई और बिना मेहनत के, बिना वो परिश्रम जो मैंने किया है, उस परिश्रम के इस व्यापार को कैसे कर पाएगा, इस व्यापार में कम समय लगाकर, कम पूंजी लगाकर ज्यादा पैसे कैसे बना पाएगा। तो यहाँ पर भी सिर्फ एक छोटी सी बात आती है कि आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो और देखिए आपका व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ फ्रेंचाइजी में नहीं। आशिक जी के आने से पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो इंसान खुद के लिए लेगा और बोलेगा मुझे जो मिल जाएगा तो ही मेरे क्या पड़ेगा। तो आशिक जी की टाइप में है दे दो दे दो दे दो। मैंने इतने सारे बिजनेसमैन से मिला सर, जो भी बिजनेसमैन जनरली सोचता है कि मेरे कस्टमर का कैसे भला हो जाए, कैसे उसका पैसा चाहे, सेम क्वालिटी की सबसे बड़ी बाकी है। वो कहते हैं वो वॉलमार्ट इतना बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि वो हमेशा सोचता था मेरे कस्टमर का पैसा बचे, उसकी लाइफस्टाइल कैसे अपग्रेड हो जाए। मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ कि जब हमें कुछ मिला है, आज सर ने बहुत कुछ हासिल किया, आज देखिए कि वो यहाँ पर सिर्फ देने के लिए। तो जब आप देना सीखोगे तब ईश्वर आपको देना शुरू कर देगा, जैसे सागर जी ने कहा। थैंक यू सो मच। गिव अ एवरीवन। एनर्जी हर सवाल के बाद एक जबरदस्त एनर्जी मैं हॉल में देखना चाहता हूँ। दीपक भाई आपके लिए एक सवाल। मैं गांव में रहता हूँ, मेरे माता पिता को इस तरह सर के प्रोग्राम पसंद नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं कि ऐसी पढ़ाई करो जिससे अच्छी नौकरी मिले। उनका ये विचार बदलने के लिए क्या करें तीन विचार है। तो आपके पिताजी बोलते हो कि बेटा नौकरी कर ले, कुछ तो कर ले। कई सारे लोग आपके पॉडकास्ट वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी आपसे पूछते होंगे सर नौकरी कैसे छोड़ूं, लेकिन घर वाले चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले। तो कई लोग जो नौकरी में हैं, नौकरी बुरी नहीं है क्योंकि कहीं कहीं हम सभी को कोई काम करना है, पर मैं चाहता हूँ क्या करें कि हम अपने घर वालों को समझाते हैं क्या सच में नौकरी से निकल के किसी भी बिजनेस में आया लगता है। दीपक ने 17 साल की उम्र में ऐसा क्या सोचा कि वो आज इस लेवल पे है? थोड़ा ये ऑडियंस का क्वेश्चन है। अच्छा, ये ऑडियंस का ऑडियंस का क्वेश्चन, ओके। देखिए अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आपने अब यहाँ पर तो ज़्यादातर खुद ही माँ बाप है, आप बच्चे भी हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन चाहते ही हो कि अपने माँ बाप को कन्विंस कैसे करें उस काम को करने के लिए जो कि मैं करना चाहता हूँ और मेरे माता पिता सपोर्ट नहीं करते उस काम के लिए। मेरे माता पिता सपोर्ट नहीं करते थे कि तू कंटेंट क्रिएशन में आ। मैं 11th क्लास में था, पढ़ाई करता था, उसके साथ साथ मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। जब मेरे घर पर पता चला कि कंटेंट बनाता है, वीडियोस बनाता है, तो आसपास वालों ने टोन मारी। उन्होंने देखा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ ना कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहा है। अगर उनको नहीं पता है कि क्या कर रहा है तो कुछ गलती कर रहा होगा, ये मानते हैं इंडियन पेरेंट्स। तो उस कंडीशन में बहुत टॉर्चर हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। मैंने बहुत कन्विंस किया, बोला, थोड़ा बहुत उन्होंने माना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तक जब तक हम सफल नहीं हो गए तब तक वो नहीं छोड़ते हमें। तो 2 चीजें यहाँ पर है। पहली चीज की ये आपकी जर्नी का पार्ट है। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में दुख आते हैं, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपका साथ नहीं देते, आपको टॉर्चर करते मेंटली, तो ये आपकी जर्नी का पार्ट है। सक्सेस की जर्नी पर अगर निकले हो तो आप इसको टैकल कर जाओ, डायरेक्टली ये हो नहीं सकता। अगर हो रहा है तो आपकी सक्सेस की जर्नी जल्दी नहीं है।
तो पहली चीज ये चीज होगी ही होगी, पहले से ये तय करने की ये सारी चीजें मेरे साथ होने वाली है, पहली चीज। सेकंड चीज आते हैं आंसर पर, एक्चुअल में कि कैसे कन्विंस किया जाता है। मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर आंसर देता हूँ इसका। जितने बच्चे सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, कोई भी सुन रहा है, अगर आपको खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर जाऊंगा, तो ही आप अपने पेरेंट्स को विश्वास दिला सकते हो कि मैं कर जाऊंगा। अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैं कर जाऊंगा, तो आप अपने पेरेंट्स को कभी विश्वास नहीं दिला सकते। मुझे मेरे केस पूरा पता था, मुझे पता था कि मैं ये कर रहा हूँ, ये करूंगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, मुझे एग्जैक्टली क्लियर पता था, खुद पर पूरा विश्वास था। मेरे माता पिता ने एक बार कहा, दो बार कहा, 100 बार कहा, क्योंकि मुझे पता कि मैंने मान ली तो मेरे लिए नुकसान है, इनके लिए भी नुकसान है, और अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो इनके लिए ही फायदा है फ्यूचर में। तो मुझे पता है, मुझे खुद पे भरोसा है। तो जितने भी लोगों के मन में क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन करो कि क्या मुझे अपने आप पे भरोसा है? अगर हाँ, तो आप अपने पेरेंट्स को, हर किसी को विश्वास दिला दोगे कि आप ये कर सकते हो। तो पहली चीज आपकी जिंदगी में आएगी, आप उसको टैकल नहीं कर सकते। दूसरी चीज, विश्वास भी दिलाना होगा, टेम्पररी भी, तो वही इंसान दिला सकता है जिसको खुद पे विश्वास है। बिना खुद पे विश्वास के आप ये चीज नहीं कर सकते। आपको कल से अभी तक यहाँ पर हो, आपने 20,000 से कई सारी पूरी स्पीच सुनी होगी, मैनिफेस्टेशन के साथ स्पिरिट सुने होंगे, तो आई डोंट नो उसमें आपने क्या मेंशन किया, क्या नहीं किया, लेकिन वहां पर आपने एक चीज जरूर सुनी होगी और आप मानते होंगे शायद कि मैनिफेस्टेशन के की प्रोसेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है बिलीफ सिस्टम का। क्या क्लैरिटी आपको है, आप करते हो काम को, लेकिन अगर आप मानते नहीं हो, खुद पर विश्वास नहीं है, तो उस चीज को आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो मानना पड़ेगा और खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। जो खुद पर विश्वास कर सकता है, सिर्फ वही दूसरों को विश्वास दिला सकता है। तो यहाँ पे विश्वास है कि वो भी कम से कम 1 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आने वाले 6 से 7, 10 सालों में। ऑलराइट, आर यू श्योर? तो आप सभी अपने लिए बोले, आई एम द बेस्ट। सभी 5 पैनलिस्ट के लिए बोले, यू आर द रॉक स्टार। अब आइए देखिए, हम लोग इतने रॉकी हैं कि हम लोगों के पैनलिस्ट सुनने के बाद बाहर वालों ने डीजे बजा दी, तो हमके बाहर से कुछ आवाज आ रही है, तो इसको माइंड नहीं कीजिएगा, हम लोग इसी में बने रहेंगे। एक बार सभी लोग बोलेंगे, हाउ वंडरफुल। इससे भी पूरा हो सकता था, लेकिन हमें इतना ही हो रहा है। सो हाउ वंडरफुल। एंड आज इनफैक्ट आप लोगों के आने के बाद ही ढोल सकारे आजकल ज़्यादा बजने लगे, तो देखिए सेलिब्रिटीज की जब छाप पड़ती है, पूरी होती है, तो और भी ज़्यादा बज जाती है। वैसा भी सवाल आपके लिए, अब इतने सवाल भी बताओ यार, कितने हो गए मेरे पास हैं? हाँ, ध्रुवेश आपके लिए सवाल। एक इंडिविजुअल आदमी जो इस समय जॉब में है, बिजनेस में है, मेरी तरह है, किसी भी तरह है, कोई अभी स्टूडेंट्स हैं, कोई स्टार्ट की उम्र में है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ हाउस वाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इन सभी को करने के लिए पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करना मुझे लगता है जरूरी है। लेकिन कहाँ से शुरुआत करें? हर आदमी क्या बन, पहले तो हर आदमी क्या ब्रांड बन भी सकता है, और अगर बन सकता है तो शुरुआत कहाँ से करें? तो मुझे लगता है कि पहले तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी स्टार्ट करो, बट जर्नी से स्टार्ट करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूँ विच आई कॉल इंट्राप्रेन्योर। इसका मतलब कि भैया आप हमेशा ऐसे पर्सन के साथ काम करो जिसका पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी है, और उस ब्रांड को आप नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। जैसे मैं अपने ही एग्जाम्पल देता हूँ, अब मुझे बनना था पब्लिक स्पीकर और पर्सनल ब्रांड, मुझे पुलिस की कंपनी मुझे करना था बड़ा काम, बट मेरे पास उसमें पैसे नहीं थे और ना ही कला थी, और जो कला थोड़ी बहुत थी उसको मैं टेस्ट करूँगा अपने आप पर, हो सकता है फेल हो जाऊँ। तो मैंने क्या किया, मेरे साथ सबको पकड़ लिया, मैंने सर आपका ऑलरेडी एक ब्रांड है, अगर मेरी स्किल आप पर काम करेगी तो आपको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ मिलेगी, और उसमें से जो प्रॉफिट शेयरिंग हो, मैंने बोला ना वो सामने बताया कि 5% दूंगा, तो मैंने पुष्पा मूवी नहीं देखी थी, उसमें बाद में आई, बट पुष्पा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया कि भाई 5%, 5% का पार्टनर बनेगा, राइट। सो आप हमेशा क्या करो, उन पर्सन के साथ अपनी सारी चीजें टेस्ट कर लो कि उनकी पर्सनैलिटी को कैसे नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। उसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट कर लो कि आपकी स्किल जो है उनके काम आ रही है, तब आप कोशिश करो अपना ब्रांड बिल्ड करना। और उसके शर्त मैं आपको बता देता हूँ, पहली चीज आप देखो कि आप करना क्या चाहते हो, किस फील्ड में आप जानना चाहते हो। एक पर्सनल ब्रांड की डेफिनेशन में बता देता हूँ कि पीठ पीछे लोग आपके बारे में किस नजरिए से देखते हैं, ये आपका पर्सनल ब्रांड है, राइट। सर के बारे में फॉर एग्जाम्पल लोग देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, सागर सर को लोग
लोग जानते हैं फाइनेंस के बारे में, दीपक भाई को जानते हैं लोग कि यंग एंटरप्रेन्योर है, यंग बिजनेसमैन है। इसी तरीके से लोग आपको किस नज़रिए से देखें या किस नज़रिए से बात करें, पहले वो डिफाइन करो, उससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें करो अपनी इंडस्ट्री में। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करते हैं कि एकदम से शाहरुख खान बन जाए, एकदम से बड़े ब्रांड बन जाए। बट मैं कहता हूँ नहीं, आप क्या करो, मिनी सेलिब्रिटी बनो। मिनी सेलिब्रिटी मतलब आप अपनी फील्ड में क्या एक्सपर्ट बन सकते हो, आप अपनी फील्ड के शाहरुख खान बन सकते हो, आप अपनी फील्ड के अमिताभ बच्चन बन सकते हो, आप अपनी फील्ड के मिनी सेलिब्रिटी बनो। जब आप उस फील्ड के सेलिब्रिटी बनोगे तो अपने आप इन्फ्लुएंस आपका बिल्ड होगा और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। क्या बात है। ये ऐसा पहले जब हम मिले थे 2020 में 19 में मिले थे, तब ये कहता था कि मैं ना सब मैं भी स्टेज पे होना चाहता हूँ, मैं भी ना सिंगिंग मास्टर की तरह बनना चाहता हूँ। और आज मैं फीडबैक दूंगा कि यू मेकअप बिग राउंड ऑफ एक और चीज बोलूँ क्या, हम पाँचों तो बैठे हैं, उनमें से सिर्फ एक ही ट्रेन पब्लिक स्पीकर है, वो मैं हूँ। बाकी सबने पब्लिक स्पीकिंग एज पर से कि ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, फिर भी आप सभी पब्लिक स्पीकिंग एट पार या बेटर है। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इसके लिए मैं 2 मिनट से कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, इसलिए कि आप में से भी कई लोग पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टेल यू इट जस्ट नीड्स पैशन। और आप सब लोग जो बैठे हैं इनके अंदर खतरनाक पैशन है, खतरनाक दिन रात काम करने की ताकत है, इसीलिए आप सब लोग जाना है। और एक छोटी सी चीज़ है और ऐड करना चाहूँगा। तो जब मैं 2021 में के साथ काम कर रहा था तो मैनिफेस्टेशन तब मैंने सीखा था। एंड वैसे तो मैं आज डायरी लाया हूँ, सब मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक में आपने एक डायरी बनाई थी जिसमें मैं अपने गोल्स लिखा करता था, मैं स्पीकर, मैं मार्केटर, मैं ऑथर, राइट। तो 2021 में मैं बनने की कोशिश कर रहा था और सारी चीज़ें उस डायरी में जो मैंने लिखी थी आज वो सारी पूरी हुई है। तो मैनिफेस्टेशन की ये बात है। सर आपके लिए तो ऑडियंस से बहुत सारे क्वेश्चन भेजे, तो मैं समरी करके कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सागर सर, हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबकी इंटेंशन जो है, यहाँ बैठा हर आदमी भी काम कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ करता है, हर बंदे काम सीख रहा है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ को बहुत ज़्यादा मिल जाता है, कुछ को बिल्कुल नहीं मिल पाता है? क्या ये सिर्फ कर्म है, पुराने जन्म के या ये जन्म के? और कई लोग इस जन्म में बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनसे कम टैलेंटेड आपसे बहुत आगे बढ़ जाता है। तो क्या स्मार्टनेस का क्या रोल है, कैसे आदमी एक स्मार्ट बने? और क्वेश्चन ये है कि हर आदमी एक्चुअली क्या करे, क्या ना करे, कैसे करके कैसे हम स्मार्ट बने और कैसे हम शॉर्ट सफलता पाए। सफलता चाहिए। हम में से हर आदमी यहाँ जो बैठा है हमें बहुत सफलता चाहिए। एंड हमें इसीलिए सागर सर को बोला है कि हमें सफल करने का जो सबसे पावरफुल फॉर्मूला हो सकता है वो आपसे ये सामने सर का हमेशा सबने कहा कि स्मार्ट कैसे बने, ये स्मार्टनेस जरूरी है, क्या जरूरी है। देखो मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ बनना चाहिए। अगर आप बेवकूफ़ हो हाँ मैं बोल दो, अब बेवकूफ़ डेफिनेशन समझना। आप दुनिया में ना ऐसे कई सारे लोग देखोगे, मैं ऐसे कई सारे लोग देखता हूँ, जब मैं उनसे बातें करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की इसमें जितनी नॉलेज है, ये तो हर प्रोफेशन के बारे में जानता है, ये तो हर सिटी के बारे में जानता है, ये हर फील्ड के बारे में जानता है, फिर देखता हूँ फाइनेंशियली कहाँ है। मैं खुद को देखता हूँ मैं कुछ भी नहीं जानता इसके कंपैरिजन में। अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग फील्ड के धुरंधर मिलते हैं, मैं देखता हूँ कि मैं उनके सामने नॉलेज को कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, उनकी फील्ड के उनके कंपैरिजन में कहीं लेकिन फाइनेंशियली शायद बहुत बड़े। तो मुझे क्या समझ में आता है ये मैं बेवकूफ़ क्यों? मैंने तो बहुत लोगों की बात मानी। अच्छा कुछ लोग बेवकूफ़ बना के जाते हैं, कुछ लोग आपको चीट करके जाएंगे और कुछ लोग आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। मैं जब उस फेज में था कि मुझे जॉब से निकलना है, कुछ करना है, अलग करना है, तो उस फेज में ना जो मुझे जहाँ कहता था ये संग्राम होने वाला है, ये कोर्स है, यहाँ ये सिखाया जाए, मैं यकीन मानो एक नहीं मिस किया मैंने, एक नहीं देखा। मुझे बस पता चल जाना चाहिए कि ये आदमी कुछ सिखाने जा रहा है, कैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन किधर भी कैसे भी, अगर मेरे पास उतना पैसा है मैं खर्च कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। अच्छा इस चक्कर में बहुत जगह टाइम खराब भी हुआ, पैसे खराब भी हुए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप 10 जगहों पे ऐसे जाते हो, 9 जगह पे आपका टाइम और पैसा खराब होता है, तो एक जगह ऐसा है ना जिसमें आप शायद जिंदगी बदलने वाली कोई चीज़ सीखा हो। एक चीज़ समझना, यहाँ जब जैसा सिखा रहे हैं ना, 1000 लोग को सिखा रहे हैं, इनकी ये अगर 10 बार बता रहे हैं तो
10 बात हो सकता है हजारों लोगों के काम की ना, लेकिन उन 10 बातों से कोई एक बात, अलग अलग बात, आप सबके कोई ना कोई काम की चीज निकल जाएगी। अच्छा, ये लेवल तक आने के लिए आप जब यहाँ पे बैठे हो ना, एक सबमिशन मोड में बैठे हो, आप सबमिट होकर के बैठे हो, ये सर मुझे स्टेज पे बैठे हैं, ये जो बताएंगे हम सुनेंगे सीखेंगे, तो आप पहले से तैयार होकर बैठे हो कि हमको ये सुनना है, हमको सीखना है। ये वाला एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है। स्मार्ट लोगों में ना, जो चालाक लोग होते हैं, क्या एटीट्यूड ही नहीं मिलता। ये जो चालाक लोग आपको समाज में मिलेंगे ना, उनके पास बचपन से बहुत ज्ञान है, उनको ये फील ही नहीं है, ये महसूस ही नहीं होता कि उनको कुछ भी सीखने की जरूरत है। आप बताओ, पॉलिटिक्स बताओ, आप धर्म बताओ, आप भगवान बताओ, आप कास्ट बताओ, आप सामाजिक इशू बताओ, उस बोलना शुरू करेंगे तो चुप नहीं होंगे, और आप तुम्हें अगर कुछ उनकी गलतियां बता देंगे तो तुझे पता ही नहीं, तुझे पता ही नहीं मैं जो बता रहा हूं। मतलब दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, लेकिन ऐसे लोग कभी नहीं पहुंचते। सच बता रहा हूं, मैं बेवकूफ मानता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सालों पहले से बताया और आज भी बताया कि मुझे कुछ नहीं आता है। मेरे से कोई समझदार आदमी अगर बैठ जाए, मैं मुंह नहीं खोलूंगा उसके सामने, मैं सिर्फ कान खोलूंगा, दिमाग खोलूंगा, मुंह नहीं खोलूंगा। चुपचाप जो बोल रहा है भाई, इसके बोलने से कौन सी ऐसी लाइन मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ जाए मुझे नहीं पता। तो मैं बेवकूफ बनना पसंद करता हूँ और मैं हूँ बेवकूफ। स्मार्टनेस कई कम है, बहुत जानकार होने की फीलिंग जो मार लेगी, सब बता रहा हूँ, बर्बाद करके छोड़ेगा कुछ नहीं। आपको ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, हर जगह खुद को महसूस कराना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं आता, और यही आपको बना देगा, यही आपको बना देगा। तो स्मार्टनेस तक करते हैं बेवकूफ बनो, और उसके बाद क्या पूछा सर, मैं भूल जाता हूँ। अरे ना स्मार्ट सफल मिलके जाता है, स्मार्ट हमें सबको यहाँ से सफल होके जाता है, और आपसे सफलता का मतलब सीखना है। आप जब तक मानते रहोगे कि आपको कुछ नहीं आता, आज भी अपने हमारे ऑफिस में अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग आते हैं, मुझे कई लोग फीडबैक देते हैं, आप लर्नर बहुत अच्छे, आप लिसनर बहुत अच्छे। मैंने अच्छा ऐसा है क्या? तो उन्होंने कहा कैसे ये स्किल डेवलप करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग हस्बैंड बीवी की नहीं सुनता, बीवी हस्बैंड की नहीं सुनती, इससे लड़ाई होता है, आप इतने लोगों की कैसे सुन लेते हो? ये पता ही नहीं है, इसलिए ये चीज़ कब मेरे में आ गई, इतनी किताबें पढ़ते हुए, इतने केसां जैसे कोचेस को सुनते सुनते कब आ गया मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये है, मुझे अगर पता चल जाए कि ये आदमी कोई समझदारी की बात कर रहा है, वहाँ के स्टूडेंट विद्यार्थी में कुछ चुपचाप बैठ जाए, बस यही एक्टिविटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, सारे स्मार्ट लोगों के आगे आप निकल जाओगे, स्मार्ट लोग पानी की डुबकी पर ज्ञान छाड़ते रह जाएंगे, और आपको सुनने के लिए ऐसे हजारों लोग आएंगे। क्या बात है, हो सकता है रोनाल्डो को फुटबॉल के अलावा कुछ नहीं आता, और होगा ऐसा शायद, एंड आप देखिए क्योंकि वो लेजेंड है, हर मिनट पता नहीं कितने करोड़ कमाना होगा, कितने अरबों कमाना होगा, एक फील्ड पकड़ लो और उस फील्ड में सबसे ज़्यादा जबरदस्त सीखते जाओ, जिंदगी पर रुको मत, सीखना मत तो होना ही स्मार्टनेस है। हाँ मतलब बेवकूफ होने का मुझे तो पता है, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सच बता रहा हूँ शायद सर आप सभी के सामने आप सभी को, और आपने भी आगे कोई चीज़ से शुरुआत की कि आज भी स्टेज पे जाते हैं ना, ऐसे समझ में आता है कि बोले कि क्या क्या सच में बोल पाएंगे, और एक भी आदमी नॉलेज को मिल जाता है, ऐसा लगता है आपको कुछ नहीं आता है, एंड लिटरली दिस इज बस सीखते जाओ, ये ट्रेनिंग नहीं हो, मुझे पूछे में ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ट्रेनर कैसे करते हैं, मैंने कहा वैसे भी अंजाम बहुत है, लेकिन सबसे सरल तरीका है सीखने का पैशन करना डेवलप कर दो, कि जिस दिन बहुत अच्छा सीख लोगे तो सीखने का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया और उसे दूसरों को थोड़ा बहुत शायद सिखा भी दिया, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जब वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा ना, अपने आप सब सीखना लग जाओगे, अपने आप ये चीज़ें निकलने लगेगी, देशभक्ति प्रोडक्ट देशभक्ति निकलती है। लेकिन मेरा मंच नहीं है, इस समय मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आशीष जी से इस चीज़ के बारे में, एक बार जोर से तालियां हो जाए आप लोगों की आशीष जी, कोई बिजनेसमैन अगर बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, लोन में है, या कोई इंडिविजुअल लोन में है, क्योंकि हमारे
लग रहा है कि आप लोग हैं बहुत परेशान हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं पैसा जनरेट करने के अगर हम लोग में हैं तो ओके आपके हिसाब से, एंड मैनिफेस्टेशन से आप अगर कोई ऐसी चीज बताना चाहे तो आपने किसी बिजनेसमैन को फॉलो करते हुए देखा है तो पैसे प्रॉब्लम है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लोन के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगा कि लोन लेना क्यों है, ये एक बड़ा कारक होता है। लोग लोन अपनी नीड्स पूरी करने के लिए लेते हैं तो वो कभी नहीं लेना चाहिए। जब आप लोन से लग्जरी की तरफ चले जाओगे उसके बाद लोन चुकाने के लिए आपके पास रास्ते बहुत कम बचेंगे, लेकिन आपने लोन लिया है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और उसके बाद आपको तकलीफ आ रही है तो क्या हो सकता है, सिर्फ एक चीज ये कि आप जो व्यापार में कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्किल में आपकी कमी है या फिर आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है। आज भी आप 10 साल पुराने सिस्टम पर इन्वेस्ट करते होंगे और आज सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसे आज भी आप अगर कोई कॉलिंग का काम करा रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, तो आज भी आप मल्टीपल टेलीकॉलर्स को बिठा के कॉल करा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी एआई सिस्टम आ चुका है, ऑलरेडी ऑटोमेशन पे कॉल्स आ चुकी हैं। आपको वहां पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है जहां से आपको ज्यादा रिटर्न आ सके। तो दो ही तरीके हैं यहाँ पर भी, अगर आप लोन में हैं और यहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं तो पहला तरीका यह है कि आप अपनी कमाई बढ़ाओ, और कमाई बढ़ाने के लिए आपको सीखने की जरूरत है। लर्निंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, नई स्किल सेट को डेवलप करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो आप जब नई स्किल्स की तरफ जाओगे तो हर एक स्किल आपको एक्स्ट्रा मनी देके रहेगी और उस एक्स्ट्रा मनी से आप अपने लोन्स को रीपे कर पाओ। दूसरा एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मैं बनिया परिवार से हूँ तो यहाँ पर बजटिंग बचपन से सिखाई जाती है। क्या आप लोग अपनी बजटिंग करते हो? क्या आपने अपने लास्ट मंथ के एक्सपेंसेस देखे हैं? उसमें से वो कौन से 20% एक्सपेंस थे जो आप नहीं भी करते तो भी काम चल रहा है? अगर केवल वो एक्सपेंस कुछ महीने के लिए या कुछ साल के लिए आप टाल दो तो आप आने वाले सालों में लोन से फ्री हो जाओगे और फिर वो खर्चे आप इंजॉय कर पाओगे। आज वो खर्च आप कर रहे हो, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप परेशानी की तरफ चलते चले जा रहे हैं। तो आपको पहले खर्च कम करना है और दूसरा आपको स्किल सेट डेवलप करनी है और इनकम की तरफ जाना है। यही सिंपल सा तरीका है लोन को मदद करने का। अब जहां तक मैनिफेस्टेशन की बात है, मैनिफेस्टेशन हर जगह काम करता है। अब जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था सिर्फ, और मैं यही सोचा करता था कभी मैं इस तरीके से हजारों लोगों के बीच आकर कभी इस तरीके से बातचीत करूं, कभी इस तरीके से पैनल डिस्कशन में आऊं। कुछ दिन पहले मैं चित्रेश से डिस्कस कर रहा था, बोले आशीष क्या करना चाहता है? मैंने कहा यार मुझे हजारों लोगों के बीच में कोई स्पीच देनी बहुत बढ़िया सी, मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है। बोले मेरा सपना 2 नवंबर को पूरा हो जाएगा, और आज 2 नवंबर ही आप लोग जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को लिखकर करना शुरू कर दो। बस एक छोटा सा काम कर दो मेरे कहने से, और 1 महीने बाद देखना आपके जीवन में बदलाव आ गया कि नहीं आ गया। जितना आप कुछ 2 दिनों में सीख रहे हो सब कुछ सीखो, लेकिन साथ साथ में उस पर एक एडर लगा दो कि आप अपने रोज के काम को लिखना शुरू कर दो। वो काम आपको पूरा हुआ कि नहीं हुआ उसको आप लिखना शुरू कर दो, और साथ ही साथ 1 महीने बाद आप क्या चाहते हो, अपनी चाहत जैसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं उसको लिखो, और अगले महीने उसको आप एनालाइज करो कि वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई। आप देखेंगे जब भी यूनिवर्स आपको देना चाहेगा, जो भी टाइमलाइन यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड की है वो आपको जरूर मिलेगी। मैं जितने भी बिजनेसमैन से मिलता हूँ, हर बिजनेसमैन एक काम जरूर करता है, जितने भी लोगों के घर पे बैठ जाओगे तो उसके विजुअलाइजेशन बोर्ड है, उनका सोच, उनकी डायरी में लिखी हुई है। अभी दुर्वेश से बात कर रहा था, उसकी डायरी मैं भी देख रहा था, उसके सपने उसकी डायरी में लिखे हुए हैं। आगे टेडेक्स लेकर आ रहा है, ये भी सोचा था कि टेडेक्स देना है और आज वो पूरा हो गया। तो आपके सपने अगर आपके दिमाग में है तो पूरे नहीं होंगे, उसको पढ़ने पर ले आओ, जरूर पूरे होंगे। लिखो लिखो दिनेश वाला लेवल पे सब लोगों से टेडेक्स स्पीकर बन गया वो आज टेडेक्स का स्पीच लेके आ रहा है दिनेश राव और आशीष ने कहा हाँ हाँ देखिए लिखने से सब पूरा होता है। सर 2000
11 में मैं एक कंपनी में ट्रेनिंग देने गया था, BASF करके है, केमिकल कंपनी है, और वहां से मुझे एक नोटपैड मिला। उस दिन रात को मैं आया, मैंने एक मूवी देखी बकेट लिस्ट करके अंग्रेजी में, कि भाई मरने से पहले मुझे ये काम करना है, वो सारे मैं करूंगा। तो उस दिन मैंने अपनी बकेट लिस्ट लिखी, उसके ऊपर हेडिंग था बकेट लिस्ट, तो उसमें मैंने लिखा मुझे बाइक ट्रिप करनी है, या साइकिल ट्रिप करनी है, या मुझे मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी, हाँ बंजी जंपिंग करनी है, स्काई डाइविंग करनी है, मुझे माउंटेनियरिंग करनी है, ये सारी चीज़ें लिख दी थी। और उस समय मैं कमा रहा था मुश्किल से 10,000 रुपये महीना। एंड उसके बाद तो मैं भूल गया वो लिस्ट। 2020 या 22 में अपनी सारी पूना से अपना घर शिफ्ट होकर अजमेर में मेरा सारा सामान आया, तो सारी एक डायरिया वगैरह चेक करी, और उसमें वो पन्ना निकला, और उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। सरप्राइजिंगली उस पन्ने को मैंने 2020 में देखा था, तब तक बंजी जंपिंग हो गई, स्काई डाइविंग हो गई, माउंटेनियरिंग हो गई, बाइक मुझे मेरी टीम ने गिफ्ट कर दी थी, वो मैंने बुलेट बाइक ली थी, तो हमारी टीम ने मिलकर, जिसमें दुबई भी था, टीम ने मिलकर मेरे को अच्छी बाइक गिफ्ट कर दी थी, बुलेट मर्सिडीज कार आ गई सारे। एंड आई वाज सो थैंकफुल। वो आज भी कई बार मैं अपने प्रोग्राम में दिखाता हूँ, यूनिक पावर जो उस पेपर में दिखाता हूँ, उसमें से 90% चीज़ें अचीव होगी। एक चीज़ मुझे स्पेसिफिकली याद है जो अचीव नहीं हुई, वो कब अचीव होगी, मैंने लिखा था 100 बच्चों को गोद देके, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो अभी उसके लिए बोलती है तथास्तु। लिखना सबसे बड़ी पावर है। सो देखो भाई, सवाल आपसे, सवाल यह है कि हार्डवर्क में मैं दावा नहीं करूँ, और या फिर मैनिफेस्टेशन में दावा नहीं करूँ, या दोनों में अगर बिलीव करूँ तो मेरे जैसा एक सवाल सुबह से आया है। एक बार मैं कई बार बोलता हूँ 5,000 करोड़ कमाने ना तो 8-10 साल तो लगेंगे। अब कई लोगों को हम भी बोलते थे मैनिफेस्टेशन में जो चाहो भी मिलेगा, कई लोग बोलते थे 1 साल में मिल जाएगा। तो हार्डवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मैनिफेस्टेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पर्सनली और आपका ओपिनियन? मुझे लगता है कि ये अलग अलग नहीं है, हार्डवर्क मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है। मुझे नहीं पता कितने लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कितने लोग कर चुके हैं, पर अगर आपने जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो उस केस में स्मार्ट वर्क क्या होता है, समझदारी सारी चीज़ भूलनी पड़ती है, जैसे सारा सर ने कहा था, क्योंकि उस कंडीशन में ना तो आपके इसमें नेटवर्क है, ना रिसोर्सेज है, कुछ भी नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, तब आप मेहनत करनी पड़ेगी उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में आप ये नहीं सोच सकते कि भैया स्मार्ट वर्क क्या होता है, बस एक टूल सजा हुआ आ जाए, तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं सोच सकते। तो इनिशियल फेज में हार्डवर्क के अलावा आपका कोई ऑप्शन है ही नहीं। चाहे कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने किसी की भी स्टोरी बैक देखो, दुबेश भाई मेरी, सागर सर, आशीष सर, आपकी स्टोरी बैक देखी, आपने बहुत मेहनत की है सर, सबको पता आपने बहुत मेहनत की है, और हर किसी ने की है जो जीरो से उठा है। लेकिन एक टाइम बाद अगर आप ही हार्डवर्क करते हो तो आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। आपको चीजों को डेलीगेट करना होता है, आपको वही काम करने होते हैं जो कि सिर्फ काम आप ही कर सकते हो। अगर आज मैं अपने ही वीडियो खुद ही शूट करूँ, खुद ही कैमरा हैंडल करूँ, खुद ही उस वीडियो को एडिट करूँ, उसका थंबनेल बनाऊँ, उसको अपलोड करूँ, खुद ही सारी चीज़ें करता रहूँ, तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकता, यहाँ बेड किसी को मुझे घर पर जाकर वीडियो बनाने होते हैं, यहाँ भी नहीं सकता था मैं। तो इनिशियल में मुझे लगता है हार्डवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके अलावा आपके पास में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब कहते हैं कि लक एक फैक्टर होता है, लेकिन जितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हो उतना ही ज़्यादा लक को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, जैसा एक कहावत भी है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको हमेशा मेहनत नहीं करनी है, मेहनत तो करनी है लेकिन वो भी स्मार्ट तरीके से होती है। तो पहले आपको हार्डवर्क करने ही करने, हाथों मारते हैं, उसके बाद फिर आपको स्मार्ट वर्क को देखना, फिर मैनिफेस्टेशन को आप फिर देख सकते हो। इसी वीडियो के आधार में आप एक जब कोई एक टाइम हो जाएगा तो उसका हाथ सबको ले जाएगा। वीडियो के आधार में इतनी सी चीज है कि मैनिफेस्टेशन लिख के भूल गया, मैं लिख के भूल गया, इंफॉर्मेशन लिख के भूल गया, सारे सब लिख के भूल गए, और कभी कभी हमने कुछ सोचा या हमारे पास 1,000 करोड़ आ गई, हमने 3 दिन 5 दिन ऐसे विजुअलाइज कर लिया तो हम भूल गए। और बाकी 23 घंटे जो है वो आपको जो समझ में आता है वो एक्शन लो, अच्छे से अच्छे एक्शन लो, हार्डवर्क इज अ मस्ट। एंड बिना ऐसा हार्डवर्क करो तो लगे ही नहीं कि हार्डवर्क है। जैसे सागर सर हमारे हार्डवर्क करते हैं, 10-10 घंटे ये कई बार सेशन लेते हैं, फाइनेंस का सिखाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। एक बार इनसे लिफ्ट में टकरा के इनके ऑफिस गया था, बस यही नहीं मिले, मुझे बाकी सब लोग मिले, क्योंकि ये बैक टू बैक टीवी चैनल्स पे थे। एक टीवी चैनल खत्म हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, जो लोग 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, सभी लोग जो पावरफुल लोग हैं,
हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन ऐसा हार्डवर्क करो जो आपको भी लगे कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप करना चाहिए, आपको खेल रहे हो। सो खेलना है। सो एक बार सभी लोग हाथ नीचे करेंगे, सभी लोग आपको करेंगे, और जब मैं कहूँ 1 2 3 तो हम सब बब्बर लाफ्टर करेंगे, क्योंकि हार्डवर्क हम कर नहीं रहे हैं। कई लोगों को लग रहा होगा काफी देर हो गई इसलिए 1 2 3 इसी हंसी को हम करने की बब्बर लाफ्टर की तरह रखेंगे। 1 2 3 अभी हमारे आसपास जो भी बैठे हैं उनको ऐसे सोचना, उनके चेहरे पे कुछ तो गलत अजीब सा घोटा लगा हुआ है। उन सभी की तरफ हाथ कर करके हंसना है, सबकी तरफ। सर आप लोग मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ, उनका मानिएगा। आप बहुत सारे हम इन्फ्लुएंसर को जानते हैं। आज की इस लड़की की सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ। ये उम्र में 24-25 साल का है, लेकिन इसको सागर सर से बात करनी है तो इसको कोई डर नहीं लगता। ये जानता है कि वो कैसे बात करे। उसको BSR के पास पहुंचना है, वो पहुंच जाएगा। उसको किसी और ट्रेनर के पास पहुंचना है, पहुंच जाएगा। किसी करोड़पति के पास पहुंचना है, पहुंच जाएगा। रमेश, हम लोग कैसे किसी भी बड़े आदमी से बात करें ताकि उसकी जिंदगी से हम कनेक्ट भी हो जाए, वो हमें सपोर्ट भी करे, क्योंकि आज मेरा लड़का ब्लेस्ड है, ये ब्लेस्ड है, दीपक ब्लेस्ड है, ये लोग सभी बड़े बड़े लोगों से कनेक्टेड हैं। और मैं शायद सागर सर जाके कहने पापा सागर सर मेरे को आपसे हेल्प की, ये लोग कह भी देते हैं, इनको हेल्प भी मिल जाती है और पूरी दुनिया की हेल्प मिल जाती है। सो हाउ डू यू रियली गेट दैट वैल्यू बिल्ड विद द बिगर पीपल या रैपर बिल्ड विद द बिगर पीपल? सर ये दो चीजें इसमें मैं कहूँगा। पहली चीज तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 है ना, तो मैं 5 नंबर है मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो ब्लेसिंग मिली है मुझे भगवान से कि मुझे लोग प्यार बहुत देते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि सूर्य का पुत्र होता है 5 नंबर, तो राइट, तो उसे पूरे प्लेनेट से अटेंशन मिलता है। राइट, मुझे ऐसा लगता है जब भी किसी से हेल्प मांगता हूँ, इंसानों से बोलता हूँ, किसी से बोलता हूँ, तो मुझे वो हेल्प मिल जाती है। दूसरी चीज तो इसमें टेक्निकल एफर्ट भी कुछ लगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रीच आउट किया, किसी को भी रीच आउट किया, तो पहली चीज अपना इंटेंशन क्लियर रखो कि भैया अगर मैं किसी को रीच आउट कर रहा हूँ तो मैं देने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ। जब आपका हाथ ऐसा रहता है, इसका मतलब आप सामने वाली पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो आप उसे रीच आउट कर रहे हो। बहुत बार क्या होता है, लोग रीच आउट करते हैं अपना फायदा के लिए। सागर सर को हजारों DM आते होंगे कि सर मुझे नौकरी दे दो, सर मुझे पैसे दे दो, सर मुझे ये दे दो। तो जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम रिप्लाई नहीं करते, कोई नहीं करते। सर आप करते हो? अगर कोई पर्सन आपको ऐसा बोल रहा है कि मुझे जॉब दे दो या मुझे पैसे दे दो या अपने बारे में फायदा सोच रहा है, तो क्या आप रिप्लाई करोगे उसे? 90% नहीं करेगा। जवाब तो देने के अपने अंदाज में जवाब तो देने को सारे लोग आप ये देखिए, हाँ, धरती पर भी और ऊपर भी। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं सागर सर को ये मैसेज दूं कि सर मैंने आपकी XYZ रिसर्च करी एंड मुझे ये लगता है कि मैं आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो सर आप क्या मुझे मौका दोगे? तो सर सागर सर अब आप उस मैसेज को पढ़ के अगर मैं आपको एक ऐसा मैसेज करूँ कि सर आपने XYZ करी, आपकी लाइफ में मैं ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो क्या आप रिप्लाई करोगे? तो जब आप दूसरों का फायदा देखते हो तो सामने वाला पर्सन अपने आप रिप्लाई करता है। मैंने स्टेज में भी आपका डेमो दे दिया, राइट। सो आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचो कि मैं क्या ऐसा दे सकता हूँ जिससे उनकी लाइफ बेहतर हो। जब उनकी लाइफ बेहतर होगी तो थोड़ा सा तो बेहतर आपका भी होगा, राइट। सो दूसरों का भला सोचो, सर आपका भी भला होगा। आपका से एक सवाल, हम तीनों 35-40 के आसपास हैं, ये दोनों 24-25 के लड़के हैं। कैन यू इमेजिन कि 25 साल की उम्र में कोई स्टेज पे पहुंच सकता है? क्या आपको लगता है कि इंडिया में टैलेंट है? जो भी उन्होंने उत्तर दिए, यू लाइक देम, राइट? अब मुझे बताइए कि 24 साल की उम्र में भी यहाँ आ सकता है, तो हमने से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जानते हो आप इसमें एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आप कोई बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ
डायरेक्शन में डिसाइड करने का है एंड वो हो जाएगा। अगला सवाल इसी से रिलेटेड सागर सर से। सागर सर, सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन मुसीबतें बहुत हैं, तो अच्छे आदमी हैं हम सब, हमें तो भर भर के मुसीबतें मिलती है। अच्छे आदमी को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? क्या भगवान की हमसे दुश्मनी है या दुनिया की हमसे दुश्मनी है या हमारी खुद की हमसे दुश्मनी है? मैंने कॉमन चीज देखी है दुनिया में हर आदमी। अच्छा, आप ये तो मानते हो ना दुनिया में कुछ खराब लोग हैं? आवाज आ रही है? मानते हैं ना कुछ लोग खराब लोग हैं? अच्छा, कुछ बहुत खराब लोग हैं, लेकिन आप पूछ के देखना उस आदमी से तुम इतने खराब क्यों, थप्पड़ मार देगा। हर आदमी खुद को अच्छा मानता है, हर आदमी खुद को शरीफ मानता है, हर आदमी के पास ये रीजन है, चाहे वो कितना भी गंदा काम कर रहा है उसके पास रीजन है। उसके पास एक किताब थी जिनमें कौन सी किताब है भूल गया मैं, उसके पहले चैप्टर में ये स्टोरी है। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, कितने मर्डर, कितने रेप, कितने क्राइम उसने करे होते हैं। अदालत में जब उससे पूछा जाता है ये चीजें तुमने क्यों करी, हर क्राइम का एक वैलिड रीजन था उसके पास, और रीजन को इस तरीके से उसने बयान किया ये सब करना मेरी मजबूरी थी, अगर मैं नहीं करता मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब उसके हिसाब से दुनिया में कोई भी सिचुएशन में होता तो उसके पास ये क्राइम करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो चूंकि सिचुएशन ऐसा था इसलिए वो उसने मर्डर किए, इसलिए वो अच्छा आदमी। तो पहली चीज तो ये भ्रम है कि हर आदमी अच्छा है, यानी कि मैं बहुत अच्छा हूं और मेरे साथ सारी मुसीबतें हैं। सर मैं कहता हूँ अच्छा, अगर सारी मुसीबतें आपके साथ है पहली चीज तो आप अच्छे हो नहीं, ऐसा नहीं होता सर। अच्छा अगर आदमी के साथ नहीं होती मुसीबतें, और अगर अच्छे आदमी के साथ मुसीबतें हैं तो ये जो पीछे फोटो लगे हैं ना, ये एहसास नहीं होने देते कि आप मुसीबत में हो। इस फोटो से सच बता रहा हूं। एक फोटो से एक बात याद आई। आपके ऑफिस में गया था तो मैंने देखा था आपके पीछे आपके सामने भगवान श्री राम की बड़ी सी फोटो लगी हुई है। तो हाँ। आपका बीच में रुका लेकिन आपने फोटो की तरफ इशारा किया था सवाल पर, उसके ऊपर भी पूछूंगा कि वो आपको कितनी पावर देती है, कैसे पावर देती है, कितनी पावर देती है, और वो लगाने के पीछे का और क्या है? दरअसल सर जो कह रहे हैं कि मेरा जो कैबिन है ना, कैबिन में मेरी अगर चेयर ऐसे है तो मेरे ठीक सामने वॉल, उस बड़े से वॉल पर भगवान श्री राम की फोटो है, बड़े से वॉल। तो वो इसलिए कि जब भी मैं चेयर पे बैठता हूँ, आपने वो फीलिंग देखी होगी कि घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, हम सब जब छोटे थे और पापा घर में तो हम लोग बदमाशी करते क्या? नहीं करते, कान मारो रहेंगे, पूरा 2 साल लगा देंगे। लेकिन पापा जैसे घर से बाहर गए, अरे मम्मी तो अपनी कर लो जो करना है। मैं जब श्री राम को भगवान श्री राम को सामने देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा परम पिता दुनिया का जो बाप है मेरे सामने, इधर बैठ के मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, गलत कर्म के सामने बैठे हैं यार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो मुझको इंस्पायर करते हैं। वो एक तरह का मुझे लगता है कि ये मेरा बाप सामने खड़ा है, मैं कैसे कोई गलती कर दिया तो गलत काम में सोच भी नहीं सकता, तो मैं जो बैठता हूँ उस कुर्सी पे अच्छा ही करता हूँ। अच्छा एक बात और अच्छा ही वाली कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे साथ सारी मुसीबतें क्यों हुई। सर आप चेक करो समाज आपके बारे में क्या कहता है। आपको अगर लगता है कि सच में आप अच्छे आदमी हो तो आपकी सोसाइटी वाले, आपके आस पड़ोस वाले आपके बारे में क्या राय रखते हैं? अगर वो भी कहते हैं हाँ नहीं यार भगवान बहुत अच्छा आदमी है यार, तब अच्छा आदमी हो आप। और नहीं बड़ा टेढ़ा आदमी है यार, कितनों का पैसा मार रखा है, जब देखो इतना कोई उल्टे जवाब देगा, तो आप कैसे अच्छा आदमी हो भैया? और अगर सच में अच्छा आदमी हो तो मैंने जैसे कहा कि ये महसूस नहीं होने देंगे कि आपके साथ मुसीबतें हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, एक समय आया था ऐसा कि हमारे पास एक घर था, खुद का खरीदा हुआ, उसकी EMI में पड़ता था, जॉब वॉब थी नहीं, जॉब चली गई थी। तो सिचुएशन ये आ गया था कि अगले महीने घर कैसे चले गए। अच्छा मेरे पापा बहुत पहले से नहीं है, तो मैं जब 22 साल का था तब से मेरे पापा नहीं है, तो घर में ही चला था। तो सिचुएशन ये आ गई थी कि अगले महीने हो सकता है कि अब घर नहीं चलेगा, बाप है कि जिससे पैसे मांगने, रिश्तेदार कोई देता नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है घर को बेच करके करना पड़ेगा। अच्छा मैं अपनी वाइफ को बता रहा था, कोई दिक्कत नहीं यार, अगर मैंने घर बेच लिया क्या हो गया, उससे सर्वाइवल निकाल लेंगे। मेरी वाइफ कहती है कितनी बड़ी बात बोलती है, घर को बेचना है सर्वाइवल के लिए, अगले महीने का खर्चा घर चलाने के लिए कोई घर बेचता है, मुझे इसको कौन सी बड़ी बात।
भेज देंगे, खर्चा चलते रहेंगे, काम आएगा, अगले बार फिर से बड़ा घर भेज देंगे। मैं इतना कैजुअल था अपने घर को बेचने के लिए, और सच में मैंने अपनी जिंदगी में 2-4 बहुत बड़ी बड़ी चीजें बेची, जो ड्रीम होता है। हाँ ड्रीम था, हासिल किया, फिर बेचना पड़ा कि सिचुएशन खराब हुआ। और यकीन मानना बेचने वक्त मेरे दिल में कोई आ नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डीप फीलिंग थी अंदर तक, दोबारा ले लेंगे यार, इससे बड़ा ले लेंगे, तो बेचने में तकलीफ क्या है। अच्छा समझिएगा एक बार, रुको 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 रुको, ताली नहीं यार, ध्यान से सुनो, ताली नहीं कान खोलो इधर। वो सिचुएशन में जो मुझे देखने वाले लोग थे ना, वो कहते थे अरे यार कितनी मुसीबत आ गई, कितना बड़ा मुसीबत का पापड़ है इसमें, लेकिन सच में मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ मुसीबत है, किधर मुसीबत। एहसास नहीं होता जब आपके साथ भगवान खड़े होते हैं। एक चीज बात हो, सब मुसीबत तो दुनिया में हर किसी के साथ हुई। भगवान राम धरती पर आकर यही बता के गए कि मैं भगवान हूँ, फिर भी मुझे 14 बरस वन में रहना पड़ा, भगवान हूँ फिर भी मुझे पति तक करना पड़ा, भगवान हूँ फिर भी लक्ष्मण जैसे भाई को खुद से मृत्यु दंड देना पड़ा। इंसान करके वो यही बता के गए और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण धरती पर आकर यही बता के गए कि मैं भगवान हूँ, फिर भी मुझे छलिया सुनना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है, लोग उठपटांग बोलते हैं, अपने ही लोग। ये भगवान आकर बता के गए। तो एक चीज तो क्लियर रखो कि मुसीबतें रहेंगी हमेशा आपके साथ, हमेशा रहेंगे, पानी बन जाए तो भी रहेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे आदमी हो सच में, मुसीबतों का एहसास नहीं होगा। अगर बुरे हो तो थोड़ी मुसीबत आएगी ना, इतना दर्द होगा। लेकिन अगर सच में अच्छे आदमी हो ना, इतनी मुसीबत आएगी, इतना दर्द भी नहीं होगा। वो है ना संभालने वाला। मैंने शुरुआत में क्या कहा था, भगवान को अपने साथ मिला के रखो। और भगवान को अपने साथ मिलाने का एक ही तरीका मैंने बोला, क्या बोला, उसके बनाए हुए लोगों के साथ बुरा नहीं करना, कतई नहीं करना। और उसका बनाया हुआ कौन है? सिर्फ नहीं हो क्या? सिर्फ दीपक दिया है? सिर्फ बीएसआर सर है? सिर्फ ये है? सब उसने बनाया। तो मैं कैसे किसी को पैसा लूट लूं भैया, कैसे किसी को बुरा कर दूं, कैसे किसी के साथ चल कर दूं? ये सब उसी के बनाए हुए हैं। और उसके बनाए हुए लोगों को मैं तकलीफ दूंगा तो मुझे कौन तकलीफ देगा? बस सब रहता है। चलिए सभी लोग दो लाइनें गाएंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया अब मात को किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, हमारी सांस है, हमारी सांस है, हम साथ को इस बात की चिंता। साधक सर ने कहा इनके साथ ये साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमारे साथ रघुनाथ है तो चिंता की आवाज है। तो कल से हम यही चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मेरा सिर्फ एक मात्र फोकस है कि आप सभी के थ्रू यही बातें जो कल से बार बार सुनते हैं वो किसी न किसी रूप में आपके यहाँ दिए सही हो जाए। मैं कभी कहा मैं नया सिखाने के लिए ये प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अलग अलग लोगों को सुने और समझें कि उन सभी के थॉट्स कोई है। ये बीएसआर नहीं होता, यहाँ मैं सदगुरु को ले आऊँगा वो भी यही सब बातें बोलेंगे, यहाँ मैं श्री श्री रविशंकर जी को ले आऊँगा वो भी यही बातें बोलेंगे। तो जब सच्चाई है कोई कोई इतने सारे लोग बोल रहे हैं और जो सच है उसे हम मानते नहीं है। तो आशीष जी का हमें इसी से रिलेटेड आपका सवाल, एक छोटा सा सवाल आपके लिए। लोग जानते तो बहुत सारी चीजें, मानते नहीं है, या मानते बहुत सारी चीजें हैं, जानते नहीं है, करते नहीं है। करते क्यों नहीं है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? करते क्यों नहीं है? एक्सक्यूजेस क्यों है? बहुत सारे आप कैसे हटाएं एक्सक्यूजेस को? ये आपकी नॉलेज और आपके एक्शन में बस जब कमी होती है, मतलब आप तो जानते हैं लेकिन आप करते नहीं हैं, तो आप उस पर बिलीव नहीं करते। तो आप सबसे पहले जो आप जानते हैं उसको आप विश्वास तो करिए, अपने आप हो जाएगा। एक किसान जब बीज बोता है, मान लीजिए कि 1 एकड़ की धरती में 1 लाख बीज हो रहा है, तो उसे भी पता है कि पूरे 1 लाख बीज पौधा बनकर बाहर नहीं आएगा।
नहीं करता उसमें से। आप जब अपने कर्म ही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? और मैं जैसा इंसान हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी नहीं अटेंड की हैं, मैंने बस किसी आप जैसे एक इंसान से सुना था कि हरकत में बरकत है। तो मैं अपने जीवन में मुझे जो करने का मौका मिलता है मैं वो करता हूँ, और जब तक मैं करता हूँ 10 में से 8 चीजें गलत होती होंगी, लेकिन 2 चीजें सही होती हैं तो यहाँ तक आगे पहुँच जाता है। क्या बात। तो आप सिर्फ और सिर्फ कर्म में कमी है, तो आप सब लोगों को जितनी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से आप अपने एक्शन लीजिए। अगर आप अपनी नॉलेज को एक्शन में तब्दील नहीं करोगे तो रिजल्ट हमेशा जीरो ही रहेंगे। और कम नॉलेज भी है तो भी आप एक्शन लीजिए, क्योंकि देने वाला तो ऊपर वाला ही है ना। बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद भी असफल हो जाते हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स बहुत पीक पर रहे और उसके बाद वो अचानक से धराशायी हो जाते हैं। जितना भी ये जो रिजल्ट है ना, ये आपके एक्शन लेकर आते हैं कि आपने क्या एक्शन लिया है। पॉजिटिव तरीके से एक्शन लेते रहिए। हर वो काम जो आप दूसरों को मन में सोच के करिए। जैसे मैं अपनी कंपनी चलाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इस महीने अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे पास जो 20-25 लोग काम कर रहे हैं उनका परिवार नहीं चलेगा। अगर आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं तो हो सकता है भगवान बोले कि ठीक है ना, ये अपने आप ना सोच लेगा, लेकिन जब आप अपने साथ काम करने वाले 20-50 लोगों के बारे में सोचेंगे तो भगवान बोलेगा ये किसी और के लिए काम कर रहा है तो मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन में आप अपने एक्शंस को समर्पित कर दीजिए दूसरों को, और उसके बाद देखिए कि आपके सारे काम अच्छे होते चले जाएंगे। आप अपने आप में एक अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। आपके पास अपने आप अगले दिन की योजनाएं आती चली जाएंगी। योजनाएं क्यों नहीं आती हैं? हमारे कर्म सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम रात को यही सोचते हैं कि आज मैंने इतना नहीं कमाया, कल मुझे इतना कमाना है, कल मुझे ये करना है। बस ये वर्ड जो मुझे है ना, ये अपने आप से एक बार आप अलग कर दीजिए, और उसके बाद देखिए श्री हनुमान बैठे हैं आपके पास, वो आपको सब कुछ देंगे। थैंक यू। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी कि एक व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत दुख होता है सर, और दुख होता है तो वो नदी के किनारे बैठा होता है और बहुत दुख में उसके आँख में किसी ने पोटली की, वो पोटली में से एक पत्थर निकालता है, फेंकता है, बहुत दुखी होता है। और थोड़ा सा जब उजाला होता है तब वो आखिरी पत्थर बचा होता है पोटली में, वो उठा के फेंकने वाला होता है, उसकी नजर पड़ती है, अरे ये तो हीरा था, ये तो हीरा था। और जब वो उस हीरे को देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो ये तो हीरे की पोटली थी और खराब करने में हीरे की पोटली पूरी की पूरी फैक्ट्री, लेकिन वो गंदा थी, उसको डुबकी मार नहीं सकता, क्योंकि मारेगा तो मर जाएगा। दोस्तों हमारे पास भी ऐसे ही हीरे हैं, एक एक के रूप में, एक एक ज्ञान के मोती आपको यहाँ से भी मिल रहे हैं, 2 दिन में भी मिले हैं, कल भी हमारे स्पीकर से भी मिले, और आपकी जिंदगी का एक सांस कितना ही पावरफुल मिला है, ऐसा काम है कि छूट जाए। सच है, लवली कॉन्वर्सेशन। फिर अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा दीपक भाई से। दीपक भाई, छोटा सवाल है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने ये 2 बार मुझसे पूछा, बोले सर पीछे वालों को बाहर के म्यूजिक का हल्का सा डिस्टर्बेंस आया तो रोज नहीं, आपका पूरा ध्यान इधर ही होना चाहिए। अभी तो बहुत पावरफुल चीज़ें इस बात होने वाली है, जहाँ से पहले लोग वाले लोग होते हैं। देखो भाई, सवाल ये है जैसे तुम पार्टिसिपेंट्स ने पूछा कि सर जब से मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब सुनते लगा हूँ ना, तब से मेरे साथ तो जितना लिखता हूँ, जितना सोचता हूँ, जितना मेडिटेट करता हूँ, उल्टा ही होता है। बल्कि कल यहाँ आया तो 8 लगा हमेशा होते हैं। तो अब आप इसको कैसे बताना चाहेंगे कि कई लोग सारी चीजें अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव रहना, अच्छी चीजें सुनना, सब कुछ करना, लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव आया नहीं है। सर जब हमने स्टार्ट किया था, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जो है मार्केट में सोशल मीडिया में पहले था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में ज़्यादा है। आपने रीड किया होगा कोई यूट्यूब पर, पॉडकास्ट में, कहीं ना कहीं पर इस बार थोड़ी ज़्यादा बात होती है रिसेंटली। तो इसी तरह से नई नई चीज़ें आती है तो उनको रिलेट करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब नहीं करती थी, मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करती थी। गुरुत्वाकर्षण में आया बहुत लेट, लेकिन करती और हमेशा था। तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन
बहुत पहले से ही है, लेकिन इसका आविष्कार कब हुआ, ट्रेंड पे अब आई और अब लोग इसको मान रहे हैं। अब इतने तरीके से लोग कि भाई कुछ भी हो जाए और हो जाए तो ये काम करता है, और अगर नहीं हुआ तो काम नहीं करता, इस तरह से काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को सही अगर आप साबित करने जाओगे तो भी आपको कुछ कारण मिल जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल से भैया इन्होंने ये की तो पूरी हो गई, मैंने ये सोची थी पूरी हो गई। अगर मैं आपको ये मकाम नहीं करता तो उसके भी कारण मिल जाएंगे। अच्छा ये काम करता है तो मैं बाहर जाऊँगा, मैं सोचता हूँ और मैंने सोचा हमारी कंडीशन नहीं हुई तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस काम का, ये लो कैसे हुआ जो अलग अलग कंडीशन में काम नहीं कर रहा है, ये लो कैसे हुआ। तो ये चीज़ पहले भी थी अभी भी है और जिसकी काम नहीं करती है। मैं आपको ना 3-4 पॉइंटर्स देता हूँ कि किसी को भी कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करनी हो तो कैसे कर सकता है, इन पॉइंटर्स के थ्रू। सबसे पहली चीज़ आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और वो बिल्कुल रियल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ड्रीम देख लो मैनिफेस्ट करो जाओ मुझे कैटरीना कैफ शादी करनी है तो ये आपके पास सबसे बाहर है और आपसे जो पूरी नहीं हुई तो मैं तो काम नहीं करता, तो कभी काम नहीं करेगा, उसकी वो भी है ना। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो वो पॉसिबल नहीं है, अपने औकात के साथ सोचो। तो भैया पहले क्या ये पॉसिबल है सच में, एग्जैक्टली क्लियरली ये चीज़ लिखो कि क्या ये हो सकती है, क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, और एग्जैक्टली क्लियरली। ये नहीं लिखना कि मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूँ, मुझे पैसा कमाना ये नहीं लिखना है, एग्जैक्ट कितना कमाना को ये लिखना है। ऐसे में रील वगैरह देख रहा था, एक बहुत ही कमाल की मेरे पास आई कि एक लड़की होती है जो भगवान के पास जाती है और भगवान से कहती है कि भगवान जी मेरी माता जी को एक अच्छा दामाद दे दो। वो सीरियसली ये नहीं कहना चाह रही कि मुझे पति दे दो, और कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन की शादी हो जाती है। किसकी शादी हो? उसकी छोटी बहन की शादी हो जाती है। उसकी मन्नत पूरी, मैं भगवान जी सब क्लियरली देखो आप चाहते क्या हो, पूरी हुई, लेकिन आपने जो कहा था वो पूरी हुई है, लेकिन आपने लगता पूरी नहीं हुई। उसी तरह से एक और बंदा जाता है वहां पर भगवान से कहता है भगवान जी बड़ा होकर के ना मुझे लाल बत्ती की गाड़ी मिल है, तो बड़ा होकर के वो कलेक्टर की गाड़ी का ड्राइवर बन जाता है। तो भगवान ने उसकी पूरी की, लेकिन उसने क्लियरली नहीं कहा था कि मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए, उसने क्लियरली नहीं कहा था। ये एक कमाल की बात है, आज से 7 साल पहले की बात है। मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, नए नए होते हैं बार बार व्यूज चेक करते हैं, वीडियो चीज़ होती है हम सबके साथ में। तो उस टाइम पर ना बार बार यही चीज़ चलती थी, तो मुझे रात को ना सपना है कि मेरे किसी पर्टिकुलर एक वीडियो पर इतना अमाउंट व्यूज है, वो लाखों में था और एग्जैक्ट नंबर मुझे कुछ अभी तो ब्लर है, लेकिन उस टाइम याद था क्योंकि नंबर क्या था। वो सपना कुछ आया, जो मेरे सपने आते हैं वो मैं सोच करके एक डायरी में लिख देता हूँ, और कुछ टाइम बाद मैंने ये देखा कि एक बार ऐसा हुआ कि वो एग्जैक्ट सेम नंबर व्यूज मेरे पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने वहाँ पर लिखे थे वो एग्जैक्ट चीज़ हुई। अब मैंने ऐसा नहीं सोचा कि आप मेरे माइंड में आया तो उसका बार बार सोच रहा हूँ जो चाहिए ये चीज़, ऐसा नहीं सोचा, लेकिन वो चीज़ काम करी। मुझे सब पता नहीं था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मुझे पता नहीं था, फिर भी उस पर काम करा। तो ये चीज़ काम करती है, लेकिन क्या आप सही तरीके से वो चीज़ करते हो। तो पहली चीज़ आपको लाइफ की क्लैरिटी, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। कोई एक क्लियर पॉइंट पकड़ो, कोई एक फील्ड पकड़ो, अंदर कुछ मत करो, एक चीज़ फोकस करो। उसके बाद में उस चीज़ पर स्ट्रॉन्ग बिलीव, जिसे पहले बात कर रहे थे कि विश्वास की ताकत है ना दुनिया में, विश्वास से पहाड़ हिल सकते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत विश्वास का भी चुकती है। तो क्लैरिटी मुझे क्या चाहिए, उस चीज़ पर आपका अटल विश्वास कि ये मैंने आप डिसाइड कर दी कि मैं इस काम के बनाऊँ, ये चीज़ कर सकता हूँ, तो अब आपको इसमें पूरा विश्वास करना पड़ेगा। किसी होता ने बहुत कमाल की बात कही है कि अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में ये काम कर जाओगे तो आप एकदम सही हो, और अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो भी आप सही हो। दोनों ही कंडीशन में आप बिल्कुल सही हो। चॉइस आप ये कि आप क्या मानते हो, क्योंकि जो आप मानते हो या आज आप करना चाहते हो, आज आप जो भी बने हो, आप देखोगे कहीं ना कहीं पर इसका बीच निकला था। आपने माना था कि मैं ये बनूंगा और आप बनोगे, बड़े छोटे बने हो बड़े बने कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन आप बने हो। तो पहली चीज क्लैरिटी, दूसरी चीज उस पर अटल विश्वास, क्योंकि विश्वास अगर नहीं है तो कितना ही कुछ कर दो कदा मजदूरी आप कर दो। विश्वास दूसरी चीज, अगर फील्ड पकड़नी विश्वास है, और उसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा लॉ अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया की सारी चीजें फेल हो जाएगी। एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा लॉ जिसका कि दुनिया झुकती है, और वो है लॉ ऑफ कर्म। लॉ ऑफ कर्म को अगर सारे लोग फीके पड़ जाते हैं, कर्म करिए, धर्मयुक्त कर्म श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो पहली चीज क्लैरिटी, उस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ, और उसके बाद में एक्शन।
ग्रो ऑफ कर्म। आप एक फील्ड पकड़ो, उस पर विश्वास करो और उस पर कर्म आप करते जाओ। और मैंने एक लाइन में बहुत कमाल का सुनी थी कि कुदरत आपकी मेहनत करना एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। आप बस शिद्दत से मेहनत करने के लिए तैयार तो हो। आप कुछ करो अपने लिए, अपने आसपास के वाले लोगों के लिए, और उसके बदले आपको कुछ भी ना मिले ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आपका ध्यान नहीं उस चीज़ के लिए आपको क्या मिला है तो रखा है, लेकिन आपको मिलता ही मिलता है। आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करो और आप सही तरीके से करो तो ये आपको चीज़ें मिलती है, वही चीज़ें काम करती है। और आप कुछ भी अपने की चीज़ लिखते रहो और सोचो कि पूरी होती भी होता है कि 10 चीज़ें लिखी हमने और उसमें से अगर 6-7 चीज़ें पूरी हो गई और उसमें से अगर 3-4 चीज़ें पूरी नहीं हुई तो हमारा फोकस चाहता है कि भैया 3-4 चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो हम कहते हैं चीज़ काम नहीं करती। अगर आपकी 10 में से एक भी चीज़ पूरी हो रही है तो आप देखो दुनिया में कितने लोगों के पास वो एक चीज़ तक नहीं है। आप उस पर फोकस करो, आप फॉलो करो और लाइफ को अच्छी करो, उससे बदल करता है कि आप सब लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं किसी भी किसी के सवाल पूछूं आपको जवाब सटीक मिलेंगे। इसके पीछे पता रीजन क्या है? एंडलेस प्रैक्टिस। देखो कितने वीडियो बनाया गया है यूट्यूब पे? 700 के अराउंड बहुत वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे। 700-800 वीडियो बनाए हैं। कितने वीडियो सुने होंगे? कितने वीडियो सुने होंगे? देखे होंगे, सुने होंगे। इसके ही 5 से 10 गुना ज़्यादा मैंने देखे होंगे। तो ये करीब आराम से 7-8 वीडियो तो हम सब देख लिए होंगे। दिन रात इसी जोन में रहो, दिन रात इसी जोन में रहो, सफलता के जोन में मजा आ जाएगा। रमेश, ओवर टू यू। ये लास्ट बड़ा सवाल है, इसके बाद के सवाल में छोटे छोटे सवाल होंगे। रमेश, मैं चाहूंगा कि हमारे पास यहाँ पे कई बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे 10 साल के, 12 साल के, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 19 साल के हैं, 18 साल के हैं। मैं चाहूंगा कि अगले 5 साल में पढ़ाई के साथ साथ उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, साइड हसल कैसे होती है। तो तुम पढ़ाई कर रहे थे, 3rd ईयर 2nd ईयर में तुमने कुछ अलग स्किल्स एक्वायर कर ली, तो साइड हसल करने का सही तरीका क्या है? साइड हसल करके क्या सच में बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएगी और सफलता शॉर्ट मिले साइड हसल करके इसको करो। सबसे पहले जितने भी छोटे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल तो जब मैं 14 साल का था तो उस समय देखो हमें शुरू में कभी क्लैरिटी नहीं होती। हम लोग बोल तो लिखते हैं, अपने सपने तो लिखते हैं, मुझे ये बड़ा करना है, ऐसा बनना है, बट जरूरी नहीं कि आपको उसकी क्लैरिटी हो ना। बट मैं कहता हूँ आपके आंखों में ना भूख दिखनी चाहिए, वो हंगर दिखनी चाहिए, यार जीवन में कुछ तो बड़ा करना है। जिस दिन आपने ये लिख दिया यार मैं जो भी हूँ आज, लेकिन एक दिन मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा, तो भगवान आपको उसका आशीर्वाद जरूर बोलता है। और कुछ भी आप बोलो तथास्तु तो जरूर बोलेगा, जैसे सर की प्रैक्टिस, राइट। तो जब आप ऐसी हैबिट डालते हो, जब आप आदत डालते हो, तो धीरे धीरे रास्ता खोलना चालू हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि मैं TED स्पीकर बन जाऊँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा बन जाऊँगा, मुझे नहीं पता था कि मैं पैसे कमाने लग जाऊँगा, बट जब मैंने लिखना चालू किया तो अपने आप रास्ते खुलने लग जाते हैं। आप एक चीज़ समझना कि हमारे बॉडी में ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल किडनी है, हार्ट है, आप इसको बोलते हो क्या कि एक्शन ले, आपकी कोई बोलता है कि किडनी में एक्शन लो या सांस लो, नहीं। अपने आप हमारी बॉडी एक फंक्शन पे चलती है, एक एक्शन देती है और सांसें चलती रहती है। इसी तरीके से ना हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, वो भी ऐसे काम करता है। बट आप प्रोग्राम तो करो, जब आप प्रोग्राम करते हो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, तो आपकी बॉडी अपने आप एक्शन लेती है। बट एक मेन चीज़, इंटेंसिटी इतनी हाई होनी चाहिए, वो भूख आपकी बहुत हाई होनी चाहिए। जब भूख हाई होती है तो रास्ते खुलने चालू हो जाते हैं। अब आया होता है सर सेकंड जो आपने पूछा साइड हसल के बारे में, तो साइड हसल में सेम चीज़, पहली चीज़ शुरू में देखो बहुत बार क्या होता है, जब हम साइड हसल करने जाते हैं ना तो मम्मी पापा बहुत मना करते हैं। मेरा इसमें उदाहरण ये रहता है कि मैं जब मैं कॉलेज में था तो मम्मी पापा को मैंने बताया ही नहीं था मैं कोई साइड हसल कर क्या रहा हूँ। मैंने क्या किया, पहले किया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं शुरू में ही बन जाते हैं कि पापा मैं बड़ा करूँगा, मम्मी मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करूँगा। बट माँ बाप हमारे चाहते हमारा अच्छा है, बट उनको नए रास्ते नहीं पता, तो हम नए रास्ते उन्हें बता क्यों रहे? आप रिजल्ट दिखाओ ना, आप पैसा कमा के दिखाओ। तो जब मैं सर कॉलेज में था, तो जब मैं कमाने लग गया तब मैंने दिखाया कि पापा मैंने ऐसा कुछ स्टार्ट किया है और अब मैं इतना कमाने लग गया हूँ। तो जब आप कमाने लग जाते हो तो पापा भी तो आपका भलाई चाहते थे, उनको पता नहीं था कि रास्ता आप क्या ले रहे हो। बट जब वो देखेंगे कि आप भला कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो आपको फुल्ली छूट दे देंगे कि आई एम प्राउड ऑफ यू और करो जो कर रहे हो, राइट। सो 2021 में जब ये मूवमेंट आया, तो मैंने जब भारत यूथ अवार्ड मुझे मिला, तब मैंने अपने पापा के आंखों में आंसू देखे कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो, करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सभी पेरेंट्स के लिए, राइट। माँ बाप अच्छा बुरा नहीं चाहते, अच्छा ही चाहते हैं। जितने भी यंग लोग हैं, आपको
मुझे 2 साल दो। जब माँ बाप आपको 1-2 साल दे तो आप शिद्दत से मेहनत करो, प्रूफ करके दिखाओ और कामयाब बेटा करके दिखाओ। साइड हसल में आपको हमेशा रिस्क नहीं लेना। मैं कहता हूँ शुरू में आप ऐसे लोगों के साथ काम करो जिनका सपोर्ट आपको मिल सके, जिनका थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल सके, आप उनके लिए मेहनत करो। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो पान की दुकान आपको मिली है, तो पान की दुकान अगर आपको मिली तो बहुत पैसा लगेगा, राइट? आपको मान लो छोटा ठेला भी लगाना है, बट लेट्स सपोज उतने भी पैसे आपके पास नहीं है, तो मैं कहता हूँ एक कला आप सभी लोग सीखो। सर कहते हैं सेल्स की कला, मैं कहता हूँ मार्केटिंग की कला। अब वो कला क्या है कि अगर मैं उस ठेल वाले के पास चला जाऊँ, या उदाहरण थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे बैंकेट हॉल का बिजनेस करना है, ठीक है? तो आज मेरे पास उतने पैसे नहीं है, बट क्या ये बैंकेट हॉल से मैं बातचीत कर सकता हूँ और इसको ज्यादा बिजनेस दिलवाने में मदद कर सकता हूँ? तो मैं अगर इस बैंकेट हॉल वाले के साथ मीटिंग करूँ तो क्या ये मुझे मना करेगा? अगर मैं खुद का बैंकेट हॉल खरीदूंगा या करूंगा तो करोड़ों रुपए लग जाएंगे, बट इस बिजनेस में इस बंदे से मैं ये बोलूं कि सर आप 30 दिन आपके रहते हैं, उस 30 दिन में आपके 28 दिन बुक रहते हैं, बट 2 दिन में एक्स्ट्रा बुकिंग करके दूंगा, तो क्या वो मना करेगा? लेकिन जो 2 दिन की बुकिंग आए उसमें से मुझे आप एक प्रॉफिट शेयरिंग दे देना। सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट अ साइड हसल। आप किसी और के साथ पार्टनरशिप करो, खुद रिस्क मत लो। जब आप काबिल बन जाओ, आपकी स्किल काबिल बन जाए, आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हो जाए, तब ज्यादा बड़े सपने और देखो और फिर बढ़ते चले जाओ। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, जितने भी लोग आप में से जॉब में हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने का सबसे साधारण और आसान तरीका है कोई ऐसे बिजनेसमैन को पकड़ो और उसको जैसे कि मैं आपका ये प्रॉफिट करके दे सकता हूँ तो मुझे कितना परसेंट मिलेगा, बस वहीं से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। एंड दैट विल बी अ ग्रेट वन। आप इसमें देने की कीमत जरूर समझना। जब तक आप दोगे नहीं तो सामने वाला आपको कुछ नहीं करेगा, तो आपको मांगना नहीं है जाके उसके पास जाके। आप देखो एक स्टोरी सुनाता हूं, दुनिया में हर एक प्रोफेशन आप देखो कि देने वाले के नाम पे बना है। आज फॉर एग्जांपल सब्जी वाला कौन होता है? जो सब्जी देता है। आज दूध वाला कौन होता है? जो दूध देता है। पर दुनिया में एक ही प्रोफेशन है जो लेता है और उसका नाम उस पर पड़ा हुआ है भिखारी। जो भीख लेता है और भिखारी मत देना, हमेशा देने के बारे में सोचो, तो आप अपने प्रोफेशन में भी अच्छा करोगे। सारे सर इससे रिलेटेड एक लास्ट सवाल आपसे लूंगा और बाकी दूसरा राउंड जो है वो छोटे सवालों का राउंड है। भूख कैसे बढ़ाएं? क्योंकि उसने 5 बार पूछ दिया भूख कैसे बढ़ाएं, पैशन कैसे बढ़ाएं, आग कैसे जलाएं, ये पेट में अंदर ऐसा जबरदस्त जलजला कैसे लाएं कि बस फिर रुके ही ना। बहुत प्राइमरी चीज होती है ना, कुछ पाने के लिए ना भूख बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब ना आप खड़े होकर के लिए सोए हुए लग रहे थे। मैं एक चाह रहा था बैठे बैठे काम करो हम सुनते हैं एंड सर टाइम है इसका बस 3 मिनट। आई एम सॉरी। देखिए बहुत प्राइमरी चीज होती है ये, कुछ बड़ा पाने की, कुछ भी पाने की। ये ठीक उसी तरीके से है कि हम घर में प्लेट में लंच परोसा हुआ है, लेकिन खाएंगे तभी तब जब भूख होगी हमारी। ब्रेकफास्ट डिनर सब परोसा हुआ, खाएंगे तभी जब हमारे को भूख होगा। तो भूख होना जरूरी है कुछ पाने के लिए। अच्छा, भूख कैसा होता है कि मान लो आपको महीने का 1 करोड़ का कमाना है, 2 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ का महीने का कमाना है, तो आपको नहीं ये पता होना चाहिए कि 10 करोड़ रुपए महीने का करना क्या है। बस कमाना है, नहीं मिलेगा। वो अंदर से आग नहीं पैदा होगी, होगी ही नहीं। बस अमीर बनना है, अरे बन के करना क्या है, पैदा नहीं होगी। हाँ, अमीर बन के भैया 1000 गज वाली कोठी में रहना है। आप समझ में आता ना, फील करना शुरू कीजिए 1000 गज वाली कोठी दिखती कैसी है। वीडियो देखो, कुछ लोगों अगर टच में है उनके घर जाकर के देखो दिखती कैसी है। अच्छा, आईफोन यूज करना है, चलो यहाँ तो ज्यादातर लोग आईफोन वाले ही होंगे। मैं कह रहा हूँ जो कोई भी चीज, मर्सिडीज चलाना है, रोल्स रॉयस चलाना है, BMW चलाना है, खुद के 500 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, खुद का 1000 करोड़ का भैया अलग अलग तरह के बिजनेसेस होने चाहिए। इन सब के अंदर घुस करके जरा देखिए, ये सब जिसके पास है वो लाइफ कैसी होती है। अगर अंबानी जैसा बनना है तो आपको अंबानी का रूटीन पता होना चाहिए, कैसी लाइफ जीता है। भैया हम मिडिल क्लास वाले लोग क्या होते हैं कि हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको खाना वही चूज करना होता है जो अपने पॉकेट अलाउ करे। खाना वो नहीं खाते जो हम खाना चाहते हैं। हमको अगर मूवी देखना है तो हम वो वाला पीवीआर चुनते हैं जो बजट में आ जाए, वो वाला थिएटर नहीं चुनते जो कि सबसे आलीशान है।
हमको कपड़ा खरीदना है तो हम उस शोरूम में जाते हैं जो अपना बजट अलाउ करे, वो नहीं जो कि सबसे महंगा वाला है, एकदम तड़कता भड़कता, जहाँ सोसाइटी को बाइक के निकले एकदम सब कहे कि कौन सा ब्रांड पहन के आ गए भाई। चीजों को फील करना शुरू कीजिए, महसूस करना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए। इच्छाएं जगना बहुत जरूरी है। हम मिडिल क्लास लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, हमारे ड्रीम को हमारे घर वालों रिश्तेदारों ने मारती है सबसे पहले। माँ बाप का इंटेंशन होता है कि हमारा बच्चा आगे चल के दर भटके ना, तो क्या करो भैया, पढ़ाई कर लो अच्छे से, एक नौकरी लग जाए, तुम्हारी जिंदगी सेफ हो जाएगी। माँ बाप का इरादा आपको गरीब रखने का नहीं, माँ बाप का इरादा आपको एक सेफ जिंदगी जीने, इसका नुकसान ना हो, ये दर भटके ना, इसलिए सरकारी नौकरी ले लेना भैया, या प्राइवेट को अच्छी से नौकरी ले लेना तो सेफ चलेगा। लेकिन आपको ये जो बचपन से बोल बोल करके सुन करके हमारे अंदर जो बैरियर बन जाता है ना, बस नौकरी ले ले तो लाइफ सेट, एक छोटा मोटा कोई धंधा हो जाए तो लाइफ, ये लाइफ सेट नहीं चाहिए, चाहिए नहीं लाइफ सेट। आपको लगता है अंबानी की लाइफ सेट हो गई है, मानते हो आप अंबानी की लाइफ सेट है? अरे भाई दिन ब दिन वो नए नए बिजनेस आइडिया सोचता रहता है। अभी नया नया बोगस का धंधा शुरू किया उसने, कुछ दिनों पहले फाइनेंशियल सेक्टर में महाराज एंट्री उसने, हर साल आप देखो जियो नए वेंचर्स खोल रहा है। अरे वो आज तक सेटल नहीं है, हम और आप सेटल हो जाएंगे। जिस दिन सेटल होने का सोच के ना, बात तो बाद में काटेंगे, अंदर से बुद्धि आप नहीं कर। आदमी मरता वैसे 60, 70, 80 की एज में है, लेकिन जो आदमी सेटल मान गया ना अपने आप को, वो 30, 35, 40 की एज में मर जाता है। जिस आदमी को भूख नहीं है कि और मुझे कहां पहुंचना है, क्या करना है, अरे वो सुस्त हो जाता है सर, शरीर उसका सुस्त हो जाता है, दिमाग सुस्त हो जाता है, वो जिंदगी जीना बंद कर देता है, एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है उसकी लाइफ से, वो मरने लग जाता है धीरे धीरे। भूख सिर्फ अभी के लिए नहीं, भूख पूरी जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं मुझसे कोई पूछ रहा था आपकी सबसे तेज इच्छा क्या है, जिंदगी में सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मेरी सबसे बड़ी इच्छा जिंदगी की है ना कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक मेहनत करते हुए पैसा कमाना चाहता हूं। मेहनत कर, मुझे वर्क नहीं करता कि मुझे 5 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई है, मेरे पास अब क्या करके काम करना, उस दिन भी मुझे मेहनत करना। जब मेहनत करते हैं ना, जोश रहता है, तरोताजा फील करते हैं, ऐसा लगता है जिंदगी जी रहे हैं। जिस दिन ये मान लो अरे बहुत हो गया, क्या करना काम करके, हो गया सब कुछ सेट, अब तो बस बाल बच्चे की शादी हो जाए वही चाहिए, ऐसी बातें बोलने वाले लोगों का सब छोड़ दो, ये खुद मरे हुए हैं, आपको मार देंगे। सेटल नहीं होने का कभी भी, आखिरी सांस तक सेटल नहीं होने का सोचना, क्योंकि जिस दिन सेटलमेंट आ गई जिंदगी में, खत्म हो जाएगी जिंदगी, खत्म हो जाएगी जिंदगी, सेटल नहीं होने का। थैंक यू सो मच माधव सर, एक जोरदार तालियां लेकिन माधव सर और हम सब के साथ मैं चाहूंगा कि एक काम करना, थोड़ा सा आकर्षण को हाथ ऐसे करो, हम सबसे ज्यादा टफ काम तो आप लोग कर रहे हो, तो आपके लिए एक बार जोर से तालियां हो जाए। सबसे ज्यादा टफ काम होता है। एक अब अगर जो सवाल आ रहा है सिर्फ एक लाइन का आंसर देना है, तो सागर सर के हाथ में माइक है, तो वहीं से शुरू करते हैं। आपकी फेवरेट बुक? फेवरेट बुक थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच। बट आशीष जी, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा, क्या बात है। अभी हनुमान चालीसा की फेवरेट को हम हिंदी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों का समय है ना, इसके बाद एक आधा घंटा में चाहूँगा कि आप लोगों के एक प्रैक्टिस चाहूँगा कि हम सब साथ करें, आप लोगों का भी सहयोग मिले। इधर टाइम है सर, आज सागर सर ने इनको कोरिया जाना था, वो सब स्किप करके आप लोगों के लिए सारे प्रोग्राम शेड्यूल करेंगे। साइकोलॉजी ऑफ मनी। कौन सी? साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी। कैसे करोगे क्या? मैंने बुक पढ़ी थी, पहली मेरी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो 4 किताबों के नाम आपके पास आ गए, चारों लिख लीजिए, है ना? थिंक एंड ग्रो रिच नंबर 1, नंबर 2 हनुमान चालीसा, वो तो आपने बहुत बड़ा है, तीसरा है और रोज पढ़ना है, तीसरा साइकोलॉजी ऑफ मनी और चौथी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। चलिए दूसरा सवाल, आपका सबसे
बड़ा लर्निंग लाइफ का आज तक का? सबसे बड़ी लर्निंग जिंदगी भर बेवकूफ बनते रहे। क्या बात है। हाँ, लोगों को लगता है कि अभी बहुत समझदार है, लेकिन सबसे पहली लर्निंग ये पेपर ना बहुत सारे आएंगे उसमें, प्लीज डोंट माइंड। हाँ आशीष जी, आपकी सबसे बड़ी लर्निंग लाइफ की? हरकत में बरकत है, कर्म करते रहो, रिजल्ट मिलता रहेगा। करते रहो, रिजल्ट मिलता रहेगा। ये तो करें। पास्ट आपको कभी खुशियाँ नहीं दे सकता। आपका पास्ट अगर बुरा है तो आपको नोच नोच के खाएगा, और अगर आपका पास्ट अच्छा भी था तो आप उसके बारे में सोच के इमोशनल होकर आपको फिर भी दुख मिलेगा कि मेरा पास्ट अच्छा था और मेरा आज अच्छा नहीं। तो पास्ट आपको कभी खुशियाँ नहीं दे सकता, वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में जियो। आओ बोलो। जीवन में ना हमेशा आपको देखा होगा, आपने बहुत बार ऐसा होता है जो चतुर लोग मिलते हैं ना, और वो चतुर लोग हमेशा हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आपसे आगे निकल जाते हैं, बट मैं इसमें कहता हूँ कि आदमी सबने बोला ना बेवकूफ बने रहो, और दूसरा इंटेंशन आपका अगर अच्छा है तो जीवन में आप कभी हारे मानोगे। क्यों? क्योंकि जब आपका इंटेंशन होता है तो डायरेक्ट जो भगवान है वो आपसे कनेक्ट होता है, और जब भगवान आपसे कनेक्टेड है और आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आप हमेशा ही तरक्की करोगे। क्या बात है। सागर सर, अगर आपको एक दिन के लिए दुनिया की सारी पावर मिल जाए तो सबसे ज्यादा काम आप भारत के लिए क्या करोगे? फिर से बोले, सारी पावर दे दे तो भारत में कौन कौन सी चीजों को बदलोगे, कौन कौन सा काम करोगे? एक ही या दो लाइन में आंसर करना है। ये जवाब तो तब देंगे जब इलेक्शन में। अच्छा चलो मैं सवाल चेंज करता हूँ। एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया है तो व्हाट विल यू चेंज इन इंडिया? मैं हर आदमी में ये डीप फीलिंग डाल दूंगा, आप कुछ भी नहीं हो दुनिया में, आप सिर्फ और सिर्फ एक किराएदार हो, घर के जैसे किराएदार होता है, आओगे और चलो जाओगे। ये सब चीज का मालिक, चाहे धरती हो या कुछ भी हो, हर चीज का मालिक ऊपर होता है। ये बस सोच डाल दूंगा मैं, आदमी सुधर जाएंगे। सोच डालने का प्रोग्राम करूंगा। हाउ ब्यूटीफुल। आज भी आप क्या करना चाहोगे? बड़ा ही कठिन सवाल है। मैं यही चाहूंगा कि हर इंसान को उतना ही मिले जितना वो कर्म कर रहा है। ये जो फ्रीबीज है ना, ये खत्म हो जानी चाहिए। अगर सर प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर मैं कर सकूं तो मैं भी करंट एजुकेशन सिस्टम में एआई को इंक्लूड करना चाहूँगा। अभी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, मैं सब थोड़ी वापस से बोलूँगी कि माइंड का थोड़ा सा आवाज आ रहा है। हाँ, अभी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का, उसमें अगर मैं कर सकूं तो एआई को इंक्लूड करना चाहूँगा। एक छोटा सा ही चैप्टर हो लेकिन उसमें हो सकूँ। अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो सबसे पहले सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको हैक करवाऊंगा और बीएसएल सबको वायरल कराऊंगा पूरे देश में, ताकि मैनिफेस्टेशन रिट्रीट पूरा देश अटेंड करे और आगे बढ़े। तो सभी लोग एक इंटेंशन आ चुके हैं। हम सभी लोग ऑलराइट, मेरे एक इंटेंशन छोटा सा सेल्फिश इंटेंशन, मैं भी सागर सर की तरह और उनसे भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा हूँ। बोल दीजिए एक बार। और इसके लिए हैक करने की जरूरत ना पड़े किसी को। पॉजिटिव हैक करूंगा। हाँ, पॉजिटिव हैक करेंगे। सागर सर, हम सब के लिए इस समय जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, एक ऐसा मंत्र और जो आपकी सफलता में जो एक आपने ऑलरेडी दे दिया है, मंत्र ले लो, उसके अलावा सबसे मोटा मंत्र जो आपको उस समय याद आया, जो आपको अपने मम्मी या पापा से सीखने को मिला। धन्यवाद हर किसी का। किसी ने गलत कर दिया, लगता है कि ऐसा क्यों किया है इसने, उसका भी धन्यवाद देना, कि कुछ सिखा के गया। कुछ अच्छा कर दिया, अरे उसका और धन्यवाद देना। जिंदगी जैसी मिली है ना, गरीबी है, पैसे कम आ रहे हैं, बार बार फेलियर हो रहा है, हमारे पास अगर हाथ पैर आँख नाक सब सही सलामत है ना, देख लेना दुनिया में लाखों के पास नहीं है। हम अगर अच्छे से बोल पा रहे हैं ना, लाखों लोग के पास जुबान नहीं है, हम देख पा रहे हैं ना, लाखों के पास नहीं है। तो हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उस चीज के लिए धन्यवाद जिंदगी भर करते रहना। जो मिला है, जैसा मिला है, धन्यवाद करते रहना जिंदगी भर, क्योंकि वही चीज जो आपके पास है लाखों के पास नहीं है। क्या आशीष जी, आपके माता पिता सबसे बड़ी चीज? रामायण में एक लाइन है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देख रही थी तैसी। तो अगर आपको लोगों में बुराई नजर आ रही है तो आपको उन पर काम करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप तब तक अपने ऊपर काम करते रहिए जब तक आपको सब अच्छे ना नजर आना शुरू हो जाए।
विरासत में मिली है। वही एक चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि मुझे मिली हुई है। मेहनत विरासत में मिली है। वाह। मैंने अपने माता पिता से एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी कि मेरे पापा जब सुबह उठ के नौकरी पे और काम पे निकलते थे तो रास्ते में अगर उन्हें कोई भी अपनी सोसाइटी या कॉलोनी करता है तो ज़रूर उससे नमस्ते नमस्कार करते हुए जाते थे। तो ये मैंने हमेशा सीखा, अपने हॉस्टल में भी किया, हर जगह में करता हूँ, ताकि आपके अंदर जो हम्बलनेस और विनम्रता है वो बनी रहे। क्या बात है। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे साथ है मेहमानों के लिए एक बार बहुत जोर से तालियां और आप सभी के लिए बहुत जोर से तालियां।